आई सेठ जी आवाज आ रही दिखाई दे रहा हूँ। अगर आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए गुड्डू भैया। अगर आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए सर। नमस्ते नमस्ते। गुड्डू भैया आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है ना। थोड़ा बुखार है। लेकिन आप बस अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। एनर्जी में कोई कमी नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि शरीर के ऊपर बुखार है। ठीक है। अंदर भरपूर एनर्जी है ना, एनर्जी में कोई कमी नहीं रहेगी। बस आप ईमानदारी से पढ़िएगा। ईमानदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है सर। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर नंबर 3 रखा है पन्ना आइसोमेरिज्म का, और आज हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट 3 पढ़ना है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चालू करेंगे अगर समय मिल गया तो, वरना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर, रिंग चेन आइसोमर क्या होता है। चेन में क्या होता है, पेरेंट कार्बन चेन या साइड चेन डिफरेंट होती है। पोजिशन में मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट का पोजिशन बदलता है। फंक्शनल में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। और रिंग चेन के अंदर एक पेरेंट कार्बन चेन क्लोज होगी और एक ओपन चेन होगी। फिर अपन ने मेटामेरिज्म की बात करी थी कि बिना पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप को चेंज किए अगर अपन कार्बन्स को इधर उधर करते हैं, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर करते हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो मेटामर। और टोटोमर की शुरुआत कर रहे थे लेकिन पढ़ नहीं पाए थे क्योंकि आप लेट हो गए थे, तो फिर दिक्कत हो गई थी। कुछ होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को डिस्कस करते हैं पहले तो। जैसे इसके पोजीशन आइसोमर बनाने को बोले थे आपको। ठीक है। तो इस आइटम को आप करके लाए होंगे। इसके कितने पोजीशन आइसोमर बने हैं वो आप करके लाए होंगे। इधर देखिए, यहां पर आप क्या कीजिए, आपने यहाँ दो क्लोरीन साथ में और ब्रोमीन ऐसे है। अब एक स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है कि यहाँ बीच में ब्रोमीन आ जाए, है ना, बीच में ब्रोमीन, क्लोरीन इधर सरक जाए। फिर ये क्लोरीन ब्रोमीन जो है, ये क्लोरीन ब्रोमीन साथ में हो जाए और ये वाला क्लोरीन थोड़ा दूर चला जाए। फिर क्या बन सकता है कि यहाँ पर ये क्लोरीन ब्रोमीन साथ में हो जाए और ये वाला क्लोरीन और दूर चला जाए। फिर आप ये वाला बनाने की कोशिश करोगे, मुझे पता है 100% कि यहाँ पर आपने क्लोरीन इस तरह से वन, ये और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, इसको रोटेट करोगे तो ऐसा ही दिखेगा। ठीक है। अब इसके अलावा जो स्ट्रक्चर बन सकता है वो इस तरह से बन सकता है गुड्डू की, यहाँ पर क्लोरीन बन सकता है आपका और यहाँ पर आपका क्लोरीन हो सकता है ना, इस तरफ। और मतलब ऐसा बन सकता है ना, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन हो सकता है। और उसके बाद अंत में ये बन सकता है कि क्लोरीन, मतलब यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पर ब्रोमीन इस तरह से। ठीक है। मैं इस स्ट्रक्चर को इधर लिख रहा हूँ और इसको इधर लिख रहा हूँ, उसका रीजन है एक, है ना। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से इसको बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअल में हुआ क्या कि ये दो कलवे क्लोरीन भाई थे। सुनना आप ध्यान से, है ना। ये छह बनेंगे, ठीक है ना। ये दो कलवे क्लोरीन भाई थे, ध्यान से सुनिएगा। तो दो कलवे क्लोरीन भाई थे और इनकी जिंदगी में ये, इस भाई की जिंदगी में ये ब्रोमीन नाम की चाची आ गई। ठीक है ना। अब चाची आ गई तो ये इसकी जिंदगी में आ गई, तो भाइयों में दूरियां बढ़ गई। तो भाई दूर चला गया, ये इसकी जिंदगी में आ गई। ठीक है ना। अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे वो भाई जो था वो और दूर चला गया, ये इसकी जिंदगी में ही चल रही है। लेकिन इस भाई को पता था कि यार भाई तो अपना ही है और वो सही नहीं है। ठीक है ना, वो सही नहीं है। तो ये पीछे से अपने भाई को अप्रोच कर रहा था ताकि एक ना एक दिन वो उसे बचा ले। ठीक है ना। तो पीछे से वो उसके करीब आ रहा था। एक समय ऐसा आया जब इस क्लोरीन को, इस ब्रोमीन की सच्चाई का पता चला। इस क्लोरीन ने इस ब्रोमीन को अपनी जिंदगी से निकाल दिया, मतलब उसके दूर कर दिया। ये भाई अभी भी दूर है। अंत में क्या हुआ, दोनों भाई पास में आ गए और वो दूर चली गई। भाई तो भाई होता है ना, भाई तो भाई होता है। शुरुआत में दोनों भाई साथ थे, ये इसकी जिंदगी में आई, भाइयों को दूर कर दिया। भाई दूर चला गया, दोनों साथ में है, दोनों साथ में है। भाई को पता था कि मेरे भाई जो है मुसीबत में फंसने वाला है, वो पीछे से भाई की तरफ जा रहा था। इसको इसके बारे में सच्चाई का पता चला, इसने इसको दूर कर दिया। दूर कर दिया तो पीछे से वो भाई वापिस से अप्रोच कर रहा है और वो पहुंच गया और इसे इसकी जिंदगी से दूर कर दिया। मेरे हिसाब से आपको छह के छह समझ में आए होंगे इस माध्यम से कि छह कैसे बने। मतलब ये स्टोरी के माध्यम से समझना आसान है, समझ गए। स्टोरी के माध्यम से, दिस इज द सच्चाई ऑफ जीवन।
अब आप इसको IUPAC से करोगे तो ये 1 2 3, यहां पे करोगे तो 1 2 3, यहां करोगे तो 1 2 3 4, यहां करोगे तो 1 2 3 4, यहां करोगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये यहां करोगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6। यहां पर ये 123 नंबर का है, 123 नंबर का, यहां पर भी ये 123 नंबर का है, ये 124 नंबर का है, ये भी 124 नंबर का है, ये 135 नंबर का है, ये 124 नंबर का है। अब आप ये देखो कौन कौन से एक जैसा नंबर है, ये भी 123, ये भी 123, लेकिन इस 123 में फर्स्ट नंबर पे ब्रोमीन है, सेकंड नंबर पे क्लोरीन है, थर्ड नंबर पे क्लोरीन है। इस 123 में फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन, सेकंड नंबर पे ब्रोमीन, थर्ड नंबर पे क्लोरीन है। मतलब यहाँ फर्स्ट पे ब्रोमीन है, यहाँ सेकंड पे ब्रोमीन है, इसलिए दोनों अलग है। फिर ये 124 है, ये भी 124 है, और ये भी 124 है। इन तीनों 124 में फर्क है। ये 124 जो है इसमें फर्स्ट पे क्लोरीन, सेकंड पे ब्रोमीन और फोर्थ पे क्लोरीन है। इस 124 में फर्स्ट पे ब्रोमीन, सेकंड पे क्लोरीन और फोर्थ पे क्लोरीन है। आप देखो यहाँ सेकंड पे ब्रोमीन था, यहाँ फर्स्ट पे ब्रोमीन है। यहाँ आप देखोगे फर्स्ट पे क्लोरीन, सेकंड पे क्लोरीन और फोर्थ पे ब्रोमीन है। यहाँ सेकंड पे ब्रोमीन था, यहाँ फर्स्ट पे ब्रोमीन था, यहाँ फोर्थ पे ब्रोमीन है। तीनों 124 अलग हैं और ये 135 तो वैसे ही अलग है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 6 आइटम कैसे डिफरेंट है। इसके अलावा जो भी आप बनाने की कोशिश करोगे, आपको मैंने जो स्टोरी बताई है उस स्टोरी से आप सोच के देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि उस स्टोरी का वो पात्र ऑलरेडी आ चुका है। मतलब आपकी इच्छा ऐसी होगी कि सर ऐसा भी तो बन सकता है, तो आप ध्यान से देखो, दोनों भाई पास में और ये दूर चली गई, दोनों भाई पास में दूर चली गई, तो आप जो भी बनाओगे वो रिपीट ही होगा उस स्टोरी के हिसाब से। क्लियर? फिर आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड बाय साइक्लोएल्केन टू शो चेन आइसोमेरिज्म। अब साइक्लोएल्केन की बात है, मतलब हमें रिंग को बनाना है और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना है। अब जो रिंग है, मिनिमम कितने कार्बन की रिंग बना सकते हो? तो 3 की तो बनानी पड़ेगी ना, 3 से कम तो बना ही नहीं सकते, इससे कम की रिंग हो नहीं सकती। चेन आइसोमर बनाना है तो 3 की रिंग बना ली और एक 4 की रिंग बना ली, ठीक है ना। तो 3 की रिंग बना ली और एक 4 की रिंग बना ली। तो ये पेरेंट कार्बन चेन जो है, इसमें पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन की है, 1 2 3, इसमें पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 4 4 कार्बन का है, ठीक है ना। इससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो 4 कार्बन से काम चल गया अपना, ठीक है। फिर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन बाय साइक्लोएल्केन टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं तो पहले रिंग तो बनाओ, रिंग इससे कम की तो बन नहीं सकती, 2 कार्बन की तो रिंग बन नहीं सकती ना, तो 3 की रिंग बना ली। अब इसमें अपन सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, तो 1 1 डाइमिथाइल बना लिया और एक पे 1 2 डाइमिथाइल बना लिया। पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की सरका दी तो 5 कार्बन चाहिए, समझ गया आप, 4 और 5, है ना। 1 2 3 4 5, देखो ना आप, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे दोनों मिथाइल है, इसमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे दोनों मिथाइल है। क्लियर है गुड्डू? 6 का आप तो 6 आंसर कर रहे हो ना, आप तो ये देखो क्या 5 से काम चल रहा है क्या? चल रहा है ना, 3 की रिंग 2 सब्स्टिट्यूएंट, चल तो रहा है, देखो आप, चल तो रहा है, चल रहा है ना यार, चल रहा है, चल रहा है, देखो चल तो रहा है, चल तो रहा है, चल रहा है, चल रहा है, देखो चल तो रहा है, ठीक है सर। फिर उसके बाद अपन ने ये फंक्शनल आइसोमर में क्वेश्चन दिए थे आपको। अब आप यहां देखोगे तो 6 कार्बन की रिंग 3 DU, 6 कार्बन की रिंग 3 DU, यहां पे आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, यहां पे 1 2 3 4 5 6। आप देखोगे इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड सेम है, सेम है। यहाँ पे फर्स्ट पे और फोर्थ पे मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ फर्स्ट पे और थर्ड पे, मतलब मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है, ये पोजीशन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर। ये कह रहा Y04, आप बना के देखो ना यार, अब बना के देखो। अब 4 कार्बन लिया आपने, 4 कार्बन ले लिए। अब 4 कार्बन में आप क्या कर सकते हो, मतलब आप 3 की रिंग तो बनाओगे बनाओगे, अब मुझे पोजीशन सरकानी है, या तो मल्टीपल बॉन्ड की सरकाऊं, वो तो सरका नहीं सकता क्योंकि एल्केन है, या फिर सब्स्टिट्यूएंट की सरकाऊं, तो सब्स्टिट्यूएंट तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो कैसे सरकाऊं उसको, कहां सरकाऊं? यहां से यहां सर, आप बोल रहे हो सर यहां से यहां सरका दो, अरे यहां सरका दोगे तो नंबर तो 1 2 ऐसे होएगा ना यार, तो सरकेगा ही नहीं, वो सरकेगा ही नहीं, ठीक है सर। फिर इधर देखो, 1 2 3 कार्बन एक ऑक्सीजन DU1, 1 2 3 कार्बन एक ऑक्सीजन DU1, यहां पेरेंट कार्बन चेन ये होगी, यहां पेरेंट कार्बन ये चेन होगी 1 2 3, ये कीटोन है और ये एपॉक्साइड है, ये क्या होंगे, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर। 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, कार्बन की संख्या ही अलग है, मतलब ये तो आइसोमर ही नहीं है, ये क्या है, ये तो कंपाउंड ही अलग अलग है, डिफरेंट कंपाउंड है, दे आर नॉट आइसोमर्स, ये तो आइसोमर ही नहीं है, ये तो आइसोमर्स ही नहीं है।
ठीक है सर, दीज आर नॉट आइसोमर्स। अरे फर्जियो, सॉरी। अब इसमें 4 कार्बन है ना मुन्ना, मुन्ना बड़ा प्यारा, सबका दुलारा, गुड्डू बड़ा प्यारा, दे लूंगा गुड्डू के मुक्का या फिर डुक्का। समझ गया? इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है भैया, कंपाउंड ही डिफरेंट है। फिर अपन ने ये दिया था, बड़ा लंबा चौड़ा सा कंपाउंड था, मतलब बहुत सारे थे। इसमें ए और डी में आज के जो क्वेश्चन है वो मैं हरे कलर से सॉल्व करूंगा, हरे रंग से, है ना। ए और डी को देखो, ए ये रहा, डी ये रहा, 6 कार्बन 6 कार्बन, DU2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है। यहां क्लोज चेन है, यहां ओपन चेन है, दैट्स व्हाई दे आर रिंग चेन आइसोमर। एंड हियर इज एल्कीन, हियर इज एल्काइन, सो फंक्शनल आइसोमर आल्सो। सी ए और ई, ए क्लोज ई ओपन, दैट्स व्हाई रिंग चेन आइसोमर। बट ईयर एल्कीन, मतलब यहां पर भी एल्कीन है, यहां पर भी एल्कीन है, इसलिए फंक्शनल नहीं हो सकते। ठीक है सर। फिर इधर आइए, ए और एफ को देखिए, ए और एफ ये क्लोज है, ये ओपन है, तो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो रिंग चेन आइसोमर। बट दिस इज आल्सो एल्कीन, दिस इज आल्सो एल्कीन, so that's why not function आइसोमर। ए और एच को देखो, ए और एच क्लोज है, ओपन है, तो पेरेंट कार्बन चेन का नेचर चेंज है, ये भी रिंग चेन आइसोमर, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, तो हम इसे फंक्शनल नहीं बोल सकते। फिर बी और डी को देखो, बी और डी ये क्लोज है, ये ओपन है, रिंग चेन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है। ये क्लोज है, ये क्लोज है, ओपन है, रिंग चेन है, लेकिन ये भी एल्कीन, ये भी एल्कीन, तो फंक्शनल नहीं होगा। फिर आप बी और एफ को देखो, ये क्लोज है, ये ओपन है, क्लोज है, ओपन है, क्लोज है, ओपन है, मतलब ये रिंग चेन है, बट दिस इज नॉट फंक्शनल बिकॉज दिस इज ऑल्सो एल्कीन, दिस इज ऑल्सो एल्कीन। बी और एच, ये रहा बी, ये रहा एच, क्लोज है, ओपन है, ये रिंग चेन होगा, ये भी एल्कीन, ये भी एल्कीन। सी और ई दोनों ओपन है, उसमें एल्काइन है, इसमें एल्कीन है, फंक्शनल आइसोमर। सी और एफ एल्काइन एल्कीन, फंक्शनल आइसोमर। सी और एच एल्काइन एल्कीन, फंक्शनल आइसोमर। अब ये मत बोल देना कि सर यहां तो पेरेंट कार्बन चेन 5 कार्बन की या 6 कार्बन की, तो सर ये चेन आइसोमर भी होंगे। चेन आइसोमर होने के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, और यहां पे फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया, तो ये फंक्शनल आइसोमर होंगे। समझ गए आप? डी और ई का है, डी और ई एल्काइन एल्कीन, फंक्शनल आइसोमर। डी और जी एल्काइन, ये भी एल्काइन, ये 6 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये है आपका चेन आइसोमर। डी और एच एल्काइन एल्कीन, तो ये फंक्शनल आइसोमर। ई और एफ का है, ये रहा ई, ये रहा एफ, 6 कार्बन की, ये भी है, 1 2 3 4 5 6, 1 और 5 पे है, यहां 1 और 4 पे है, यानी कि ई और एफ क्या है? पोजीशन आइसोमर। ई और जी क्या है? एल्कीन एल्काइन, फंक्शनल आइसोमर। ई और एच ये 6 कार्बन की, 5 कार्बन की है, मतलब ये चेन आइसोमर है। एफ और एच, ये रहा एफ, ये रहा एच, ये 6 कार्बन की चेन है, ये 5 कार्बन की है, फंक्शन ग्रुप सेम है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो चेन आइसोमर। होपफुली आपका पूरा सॉल्व हो गया, मैच कर लीजिए। अबे डीजी पोजीशन थोड़ी ना है, इसमें 5 कार्बन की है, इसमें 6 कार्बन की है, ठीक है। तो पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट, तो पोजीशन कैसे हो जाएंगे? जब पेरेंट कार्बन चेन ही डिफरेंट है तो चेन आइसोमर होंगे ना भाई। हद है यार, बताओ। मैंने तो सही करा है, डी और जी चेन है, ये 6 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, और यहां 5 की चेन है। जब पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट होती है तो वो होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको इसके अलावा भी कुछ दिया था क्या? मैंने बताइए, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन था क्या गुड्डू? इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन था क्या, बताना यार।
अरे जल्दी बताओ, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन था क्या होमवर्क में? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अब नेक्स्ट है टॉटोमेरिज्म, प्रोटोनोट्रोपी, केटाइनोट्रोपी, एनाइनोट्रोपी, डेस्मोट्रोपिज्म, कीटोइनोट्रोपिज्म, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखो, ये जो टॉपिक है ये हम चौड़ में जीओसी के अंदर पढ़ेंगे। मतलब इस टॉपिक को जीओसी के अंदर पढ़ा जाता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इसके बाद वाला चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें जीओसी के कॉन्सेप्ट यूज होंगे और ये 2 लेक्चर तक चलेगा जीओसी के अंदर। और अभी मैं आपके पास में 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। वो इसलिए ताकि अगर आपसे कोई पूछे कि टोटमिज्म पढ़ा है, तो आपको झूठ झूठ बोलना है, हाँ हाँ पढ़ा है ना, हेडिंग तो लिखाई थी। मतलब आपको ये नहीं बोलना हेडिंग तो लिखाई थी, हाँ हाँ पढ़ा है ना, और चुपचाप वहां से सरक लेना। क्योंकि वो आपसे डिटेल में पूछेगा तो आपको पता नहीं होगा, तो आप अभी कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अगले चैप्टर में पढ़ते आप कितनी चौड़ पूछ ले, कोई कितनी चौड़ पूछ ले, आप उसकी भी चौड़ निकाल दोगे, है ना। मतलब आप इतने चौड़ में बता सकते हो कि सामने वाला भी चौड़ में नहीं बता पाएगा। तो अभी आपको क्या बोलना है, हाँ हाँ पढ़ा है ना, झूठ झूठ बोलना है, हाँ हाँ पढ़ा है ना। क्या जैसे मैं, मतलब आपको थोड़ा सा मेरे पे वो रखना पड़ेगा, वो क्या बोलते हैं, वो है ना, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा आप पे, ठीक है ना। तो सुनो, टोटोमिज्म क्या होता है, ध्यान से सुनो। समरी लेक्चर भेज तो दिया भाई, समरी लेक्चर ऑलरेडी आई प्रोवाइडेड लास्ट नाइट, यू गॉट समरी लेक्चर बट यू डिडंट सी दैट समरी लेक्चर, सो दैट्स योर प्रॉब्लम सर, है ना। So please go through that summary lecture and please watch that summary lecture because I already gave you that summary lecture last night also already. सुनिएगा सर, टोटोमिज्म, है ना, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे फंक्शनल आइसोमर, मतलब टॉटोमर्स जो होंगे वो फंक्शनल आइसोमर तो होंगे ही होंगे। कुछ ऐसे फंक्शनल आइसोमर होते हैं जो एक दूसरे में रैपिडली कन्वर्ट होते रहते हैं, टक 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 टक, एक दूसरे में बदलते रहते हैं। मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब चलता हुआ, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। ऐसे फंक्शनल आइसोमर जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ सम स्पीशी, किसी स्पीसी के माइग्रेट करने की वजह से। अब वो माइग्रेट मतलब चलने की वजह से, किसी स्पीसी के एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से। वो स्पीशी हो सकता है आपका प्रोटॉन मतलब H+, केटायन, एनायन, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के फंक्शनल आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, टॉटोमर। क्या कह रहा है ये, अब क्या कर रहा है, लिख रहा हूं। दोज फंक्शनल आइसोमर्स, मेरे साथ साथ लिखेंगे गुड्डू भैया। दोज फंक्शनल आइसोमर्स which are present in dynamic equilibrium due to माइग्रेशन ऑफ, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, सम स्पीशी लाइक प्रोटॉन, कैटायन, एनायन। ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में ये है बस। प्रोटॉन मतलब H+, लाइक प्रोटॉन, देन that isomers are known as tautomers. Tautomers and phenomenon is known as टॉटोमेरिज्म। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। अब मैंने यहां लिखा दोज, मतलब हर फंक्शनल आइसोमर ऐसा नहीं होता। श्रेया सिंह, सुनिए, दोज फंक्शनल आइसोमर मतलब हर फंक्शनल आइसोमर के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ ही है जो ऐसा करते हैं, कुछ ही है जो ऐसा करते हैं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, मतलब टॉटोमिज्म शो करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होगी। तो वो कंडीशन क्या है, कौन से फंक्शनल आइसोमर ऐसी हरकत करेंगे।
कौन से फंक्शनल आइसोमर ऐसी हरकत करेंगे, उसके लिए कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको। कंडीशन फॉर टॉटोमेज्म, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि टॉटोमेज्म हम चौड़ में जीओसी के अंत में पढ़ेंगे, शुरुआत में भी नहीं, एंड में पढ़ेंगे। इसमें भयंकर रूप से जीओसी के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। मैं बस आपको अभी इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई आपसे पूछे तो आपको हल्का फुल्का मतलब इतना पता होना चाहिए व्हाट इज टॉटोमेज्म, ठीक है ना, बाकी कुछ भी नहीं है। सबसे पहली कंडीशन टॉटोमेज्म की है, टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए ए डबल बॉन्ड बी या ए ट्रिपल बॉन्ड बी सिस्टम होना चाहिए। फॉर टॉटोमेरिज्म ए डबल बॉन्ड बी और ए ट्रिपल बॉन्ड बी सिस्टम शुड बी प्रेजेंट where इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, जहां पर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होना चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर, सी डबल बॉन्ड ओ हो जाए, एन डबल बॉन्ड ओ हो जाए, ठीक है, सी डबल बॉन्ड एन एच हो जाए, सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो जाए, एक्सेट्रा। देखो सी डबल बॉन्ड ओ मतलब ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एन डबल बॉन्ड ओ मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सी डबल बॉन्ड एनएच मतलब नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सी ट्रिपल बॉन्ड एन मतलब नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। तो ए डबल बॉन्ड बी या ए ट्रिपल बॉन्ड बी सिस्टम, मतलब ये सिस्टम होना चाहिए। ये आधी कंडीशन है टॉटोमेज्म की, ये पहली है, ये तो होना ही चाहिए। या इसके बाद फॉर टॉटोमेज्म विद रेस्पेक्ट टू, WRT मतलब विद रेस्पेक्ट टू ए डबल बॉन्ड बी सिस्टम एटलीस्ट 1 sp3 अल्फा हाइड्रोजन और कॉन्जुगेटेड sp3 अल्फा हाइड्रोजन should be present, should be present। मतलब इस ए डबल बॉन्ड बी के रेस्पेक्ट में आपको एक sp3 अल्फा हाइड्रोजन, एक से ज्यादा मिल जाए ईश्वर का आशीर्वाद है, या कॉन्जुगेटेड sp3 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अब ना तो आपको पता अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ना आपको पता कॉन्जुगेटेड क्या होता है। ये दोनों टर्म आपको जीओसी में जाके चौड़ में क्लियर होंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि टॉटोमेज्म अभी फिलहाल हम पढ़ ही नहीं सकते। लेकिन जिद्दी है गुड्डू के तो कि नहीं नहीं सर थोड़ा सा तो बताइए, और जिद्दी है गुड्डू के मास्टर के कि नहीं नहीं थोड़ा सा तो बताऊंगा। क्योंकि अगर कोई पूछ ले कि टॉटोमेज्म पढ़ा है, हाँ पढ़ा है ना, और चुपचाप वहां से सरक जाना है, खिसक जाना है, और वो ज्यादा बोले अरे यार तू जाना है यार, मेरा दिमाग मत का यार, मेरे को काम है यार, मेरे घर वाले मेरे को बुला रहे हैं यार, जा रहा हूं मैं यार, ऐसे करके निकल जाना है वहां से। अगर आपने नोट कर लिया तो मुझे अलाउ कीजिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, एक स्लाइड और टॉटोमेज्म पे बोलना चाहता हूं, और फिर इसको बोलना चाहता हूं कि हम पढ़ेंगे जीओसी में इसे चौड़ में। क्लियर है गुड्डू? वेरी गुड। चलिए एक छोटा सा वो बता देता हूं आपको इसके बारे में, कीटो इनॉल टॉटोमेज्म कैसे होता है। कीटो और इनॉल में टॉटोमेज्म कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका कीटोन है ना, ये क्या है आपका कीटोन, इसको बोलते हैं कीटो, सी डबल बॉन्ड है ना कीटो। ये जो है इसमें तब्दील हो जाता है, इसमें 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 एल्कीन आ रही है, तो एल्कीन का इन, अल्कोहल आ रहा है तो अल्कोहल का ऑल, तो दो वोवल रिपीट नहीं होते इसलिए बन गया इनॉल। ये कीटोन है, ये इनॉल है। आप ध्यान से देखोगे दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग है, मतलब पहली बात तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है।
और ये रैपिडली एक दूसरे में खटखट खटखट कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे फंक्शनल आइसोमर जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, टॉटोमर। अगर किसी स्पीशी के माइग्रेट करने से ऐसा हो रहा है, आप देखो यहां ऑक्सीजन है, यहां OH है, मतलब ये H कहीं से तो आया है। अब गुड्डू आप ध्यान से तो देखो, सुनो तो सही, इधर नजर तो मारो, देखो तो सही, बात तो सुनो। इसके रेस्पेक्ट में ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जस्ट जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है, अब होता क्या है, ये हाइड्रोजन उचक के यहां चला जाता है, ये पाई बॉन्ड जिद्दी है, इसके ये पैर है और ये ऊपर सर है इसका, यूं मान लो। तो ये पैर वहीं जमा के रखता है, ये माइकल जैक्सन की तरह है, ये या तो यूं गिरेगा या तो यूं गिरेगा, बस। या तो आप इसको इधर गिरा लो या फिर आप इसको इधर गिरा लो, ये उचक के नहीं जाएगा कहीं पर भी। तो जैसे ही H यहां आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो पाई बॉन्ड इधर गिर के ये बन गया, H उचक के यहां चल गया तो वो ये बन गया। इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टोटोमेज्म। अब मेरी बात तो सुनो, टोटोमेज्म के लिए क्या बोला था मैंने आपको, अभी तो बोला था यार कि A डबल बॉन्ड B A ट्रिपल बॉन्ड B होना चाहिए, ये रहा वो A डबल बॉन्ड B, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, वो A डबल बॉन्ड भी मौजूद है। इसके रेस्पेक्ट में वो sp3, ये कार्बन कैसा है sp3, और इस sp3 पे वो हाइड्रोजन मौजूद है। आप बोल रहे हो हाँ है, तो इसका मतलब ये टोटोमेज्म शो कर सकता है, हाँ कर सकता है। तो सर चिल्ला क्यों रहे हो, चिल्ला नहीं रहा हूं, आवाज नहीं निकल रही तो बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह से होता है। एक एग्जांपल सुनिए तो सही, इधर नजर तो मारो, बोलने तो दो। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। A का रिश्ता B के साथ, A का रिश्ता C के साथ, A का रिश्ता D के साथ हमें देखना है। भाड़ में गया टोटोमेज्म। सबसे पहले तो बताओ क्या AB फंक्शनल, AC फंक्शनल, AD फंक्शनल है कि नहीं है। मुझे पहले जानना है कि ये फंक्शनल है या नहीं है, मुझे जानना है क्या ये फंक्शनल है कि नहीं है। आप तो बोल ही नहीं रहे गुड्डू, आप तो शर्मा रहे हो। शेर और शेरनी कभी शर्माते हैं क्या, शेर और शेरनी तो ऐसे रजाई से मुंह निकालते हैं और घुर्राते हैं ऐसे करके। दो चीजें होती हैं, ऐसे करके घुर्राना भी होता है और ऐसे करके खर्राटे भी भर लेता है गुड्डू। देखिए सर, ए और बी, यहां कीटोन है यहां अल्कोहल है, इसका मतलब ये फंक्शनल आइसोमर है। ए और सी, यहां कीटोन है यहां अल्कोहल है, ये भी फंक्शनल आइसोमर है। ए और डी, यहां कीटोन है यहां अल्कोहल है, ये भी फंक्शनल आइसोमर है। अब मुझे क्या चेक करना है, क्या ये टॉटोमर है या नहीं है। मुझे चेक करना है टॉटोमर है नहीं है। ए डबल बॉन्ड बी है, हाँ है। सर ये वाला कार्बन जो है sp3 है सर, और सर ये वाला कार्बन भी sp3 है सर, और सर इससे जुड़ा, इससे जस्ट जुड़ा कार्बन सर गुड्डू, इससे जस्ट जुड़ा कार्बन अल्फा होता है, इससे जस्ट जुड़ा कार्बन अल्फा होता है। यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है। अगर ये हाइड्रोजन उठ के यहां गया, ये पाई बॉन्ड शाना है, ये या तो इधर गिरेगा या तो इधर, माइकल जैक्सन की तरह उचक के नहीं जाएगा। तो ये अगर इधर गिरा तो पाई इधर H इधर, ये बन जाएगा। ओ भाई साहब, मतलब A और B क्या है, A और B तो टोटोमर है गुड्डू, टोटोमर। इसी तरह से यहां पे देखो, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, जब ये हाइड्रोजन उचक के यहां जाएगा तो पाई बॉन्ड या तो इधर गिरता या इधर गिरेगा, जस्ट बगल वाले बॉन्ड पे गिरेगा, जस्ट बगल वाले पे। ये यहां गिरा, ऐसा बन गया, H यहां से ऐसा गया, तो इसका मतलब ये भी A और C भी क्या है, टोटोमर है, टोटोमर। लेकिन ये वाला कार्बन कैसा है, बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है। तो बताओ, ये हाइड्रोजन यहां से जाएगा लेकिन पाई तो शाना है, वो या तो इधर गिरेगा इधर, ऐसे उचक के यहां थोड़ी ना आएगा। तो ये जो है ना, ये वाला जो है, इसमें पाई बॉन्ड उचक के यहां आ रहा है। तो बताओ AOD टोटोमर है क्या, AOD टोटोमर नहीं है गुड्डू, AOD टोटोमर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो जस्ट बगल में गिरता है। अभी फिलहाल के लिए आपको इतना जानना है, इससे ज्यादा आप नहीं समझ सकते, इससे ज्यादा आप नहीं समझ सकते। और ये जो समझाने का तरीका है, दिस इज द बकवासेस तरीका। ये जो मैं समझा रहा हूं आपको, दिस इज द बकवासेस तरीका,
क्यों? क्योंकि ये एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और इसके कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएंगे कि अल्फा हाइड्रोजन क्यों गया, बीटा क्यों नहीं गया। इतनी गहराई तक हम उतर जाएंगे कि बीटा क्यों नहीं गया वो भी अपन को विद रीजन पता होगा, लेकिन वो पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ जीओसी के बाद, सिर्फ और सिर्फ जीओसी के बाद। अभी कुछ भी नहीं पता चलेगा। फिर भी मैंने आपको एक मोटा मोटी आइडिया दिया है, कोई पूछ ले इसलिए। अबे बॉन्ड का कैसे डिफरेंस है? चार कार्बन एक ऑक्सीजन DU1, चार कार्बन एक ऑक्सीजन DU1, ऑक्सीजन DU1, ऑक्सीजन DU1, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेट है। बॉन्ड का कहां डिफरेंस है? चलें आगे। अब आपने आपने पिछली क्लास में एक चीज देखी थी, कोई रिंग चेन था, फंक्शनल भी था। यहां पे देख रहे हो फंक्शनल भी है, टोटोमर भी है, कोई मेटामर भी है, पोजीशन भी है, कोई मेटामर भी है, चेन भी है। चल क्या रहा है सर ये? हमें कौन सा टिक करना है? तो वो बता रहा हूं ना आपको, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर जब एक से ज्यादा आइसोमेरिज्म कोई शो करे, एक से ज्यादा आइसोमेरिज्म शो करे, तो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है, RCTFMCP। ठीक है ना? रिंग चेन, टोटोमर, फंक्शनल, मेटामर, चेन, पोजीशन। मान लो कोई टोटोमर और फंक्शनल दोनों है और चार ऑप्शन आ गए आपके पास, A B C D। उसमें टोटोमर भी है, फंक्शनल, पोजीशन और मेटामर लिखा हुआ है। टोटोमर फंक्शनल दोनों है, टोटोमर पे टिक करो। समझ गए आप बात को? सिंगल करेक्ट में। मान लीजिए कोई रिंग चेन और फंक्शनल दोनों है तो आपके पास रिंग चेन पे टिक करोगे। मान लीजिए कोई मेटामर और चेन दोनों है, मेटामर पे टिक करोगे। मान लीजिए कोई मेटामर पोजीशन दोनों है तो मेटामर पे टिक करोगे। और गुड्डू भैया इस बात को समझ चुके हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक है, टिरिक टिरिक याद करने की ट्रिक। रेडियो सिटी टॉप FM नियर कनाट पैलेस, कनाट पैलेस। ठीक है, नियर कनाट पैलेस। ठीक है, रिंग चेन, टोटोमिज्म, फंक्शनल, मेटामर, चेन, पोजीशन। रेडियो सिटी टॉप FM नियर कनाट पैलेस। ये एक थोड़ी अच्छी सी ट्रिक है, लीजेंडरी ट्रिक है। और एक छपरी ट्रिक, एक छपरी ट्रिक भी बता देता हूं। रात को टोपी फेंक के मारूंगा छाती पे, रात को टोपी फेंक के मारूंगा छाती पे, है ना? रिंग चेन, टोटोमिज्म, फंक्शनल, मेटामर, चेन, पोजीशन। रात को टोपी फेंक के छाती पे मारूंगा, रात को टोपी फेंक के मारूंगा छाती पे। ठीक है, रात को टोपी फेंक के मारूंगा छाती पे। ठीक है, क्लियर है? दोनों में से जो अच्छी लगे आप, मेरे हिसाब से यहां तक। ठीक है, हाँ, जिसके पास जो ट्रिक हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रिक्स आप अपने हिसाब से बना लो, कॉन्सेप्ट तो वो है। ठीक है, चलिए, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोला बकवास ट्रिक। ठीक है मेरे भाई यार, देख मैं तेरे को बताता हूँ, तेरी सारी भड़ास निकालता हूँ। मेरी ट्रिक बकवास, मेरी आवाज बकवास, मेरी शक्ल बकवास, मैं बकवास, मेरा जन्म हुआ बकवास, मैं इस संसार में आया बकवास। बकवास बकवास बकवास, बकवास बकवास बकवास, बकवास 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 है तू। आइए, आइए सर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अपन ने ये सीख लिया कि चेन कैसे होता है, पोजीशन कैसे होता है, फंक्शन कैसे होता है, मेटामर कैसे होता है, ये सारी बातें अपन ने सीख ली। ठीक है, अब एक तगड़े क्वेश्चंस मैं आपको कराना चाहता हूं जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साथ साथ मेरे, और बहुत मजा आएगा अपने को, बहुत मजा। मैंने बोला था ना आप डीयू रिवाइज करके आना, डीयू का फॉर्मूला, उससे वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इतना मजा आएगा गुड्डू आज आपको, इतना बढ़िया क्वेश्चंस हैं, मतलब आपके जीवन में ऐसे मतलब हैशटैग समा खुशियां भर जाएगी। ठीक है ना? खुशियां खुशियां। आइए, क्वेश्चन, ड्रॉ
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए होंगे, आपको उनके लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं, है ना। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए होंगे, उसके लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है और मैं आपको सिखाऊंगा, है। हाँ, पहला क्वेश्चन, गुड्डू भैया के जीवन का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन C5H12। आज गुड्डू भैया को केवल 5 कार्बन और हाइड्रोजन लिख के दे दिया, और गुड्डू भैया से क्या चाह रहे हैं पता है। एक दफा ऐसी बात थी कि गुड्डू भैया बॉन्ड लाइन नहीं समझ पा रहे थे, कार्बन को कैसे अरेंज करते हैं नहीं समझ पा रहे थे। आज गुड्डू भैया को सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है और इससे गुड्डू भैया खुद स्वयं स्ट्रक्चर बना लेंगे। क्या बात कर रहे हो सर। हाँ, सबसे पहले देखो, अब ये C5H12 है, अभी तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। हमें ही नहीं पता इसके क्या बन सकता है, एल्केन बनेंगे, एल्कीन बनेंगे, एल्केन बनेंगे, साइक्लो एल्केन बनेंगे, साइक्लिक एल्कीन बनेंगे, क्या बनेगा भाई पता ही नहीं चल रहा। बनाते रहो बैठ के, उसमें सेट करते रहो, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं आपको एक सिस्टमेटिक मेथड दे दूं तो आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले हम डीयू निकालेंगे, और डीयू की पावर देखना, व्हाट ए पावरफुल टूल, व्हाट ए लवली टूल डीयू इज। जब आप इसकी डीयू निकालोगे, T+1 माइनस H+X-N/2, है। तो 5+1 माइनस हाइड्रोजन कितने 12, हेलोजन नाइट्रोजन है ही नहीं, तो 6 - 6 DU विल बी 0। ओ माई गॉड्स, DU इज 0। और अगर DU 0 है, इसका मतलब कोई रिंग नहीं होगी, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, जो होगा वो शुद्ध एल्केन होगा, उसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई रिंग नहीं होगी, मतलब प्योर एल्केन होगा, ओपन चेन। दिस इज द पावर ऑफ DU, दिस इज द लवलीनेस ऑफ DU। यू लव DU नाउ। DU ने आपकी हेल्प करी कि भाई C5H12 के जो बनेंगे वो ओपन चेन बनेंगे, ना उसमें कोई पाई बॉन्ड, ना उसमें कोई रिंग, कुछ नहीं आने वाला, जो बनाओगे वो ओपन चेन बनाओगे। मतलब आप पूरे ब्रह्मांड में से एक मोहल्ले में आ गए। आपकी सोच कि किसी को खोजना है, आप पूरे ब्रह्मांड में खोज रहे थे, अब आपको सीधे सीधे पता चल गया इस गली में मिलेगा। अब कैसे करना है, अभी भी आप रेंडमली नहीं चलोगे, जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे चलोगे। सबसे पहले जितने भी आपको कार्बन दिए हैं, मैक्सिमम कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन मान लो। मैक्सिमम कार्बन को 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन मान लिया, और 5 कार्बन को सेट किया पेरेंट कार्बन चेन के फॉर्म में। 1 2 3 4 5 इस तरह से सेट कर लिया साहब। अब इस केस में और सोचा कि क्या मैं और कोई तरीका बना सकता हूं। इस केस में नहीं बना सकता, एक ही तरीका, 1 2 3 4 5। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक कार्बन को कम किया, मैंने 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन ली, और मैंने क्या किया, एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट लिया। मैंने 4 कार्बन को तो पेरेंट कार्बन चेन की तरह मान लिया, और एक कार्बन को छोड़ दिया, उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ले रहा हूं। ये मैंने 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन बनाई, कार्बन कार्बन कार्बन। और बॉन्ड लाइन में प्रैक्टिस करो, सीधे सीधे ओपन चेन में प्रैक्टिस, इसमें प्रैक्टिस करनी है बॉन्ड लाइन में अपने को। वी आर प्रो नाउ यार, वी आर नॉट किड, वी आर प्रो, है ना। अगर इस एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को मुझे अब सेट करना है, अगर आपने इस एक कार्बन को यहां लटकाया, कॉर्नर पे लटकाया, तो 1 2 3 4 5, आप वापस उसी केस में पहुंच जाओगे ऊपर वाले में। तो हम इतने बड़े बेवकूफ तो है नहीं कि हम कॉर्नर में लगाएंगे, ना इस पे ना इस पे, क्योंकि हम वापस ऊपर वाले केस में पहुंच जाएंगे। मतलब कभी भी सब्स्टिट्यूएंट अगर कार्बन का हो तो उसे कॉर्नर पे नहीं लगाना, कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट को कॉर्नर पे नहीं लगाना। अब इस कार्बन को मैं या तो यहां लगा सकता हूं या यहां, यहां लगा लो, यहां लगा लो, एक ही बात है। तो मैंने यहां लगा लिया। फिर मैंने सोचा यार इसके अलावा कोई और बन सकता है क्या, मैंने एक और बना के देखा, मैंने यहां लगा लिया। फिर मैंने देखा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी 2 मिथाइल, ये भी 2 मिथाइल, दोनों सेम है, तो क्यों बनाऊंगा सेम सेम। फिर मैंने कहा यार एक काम करते हैं, 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन लेते हैं, और 2 कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। अब जो 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है वो दोनों साथ साथ आ सकते हैं इथाइल के फॉर्म में, दोनों कार्बन साथ साथ इथाइल आ सकते हैं, या फिर मिथाइल मिथाइल बन के भी तो आ सकते हैं, एक एक कार्बन मिथाइल मिथाइल, इथाइल की जगह मिथाइल मिथाइल आ जाए। तो फिर मैंने ऐसे बना के देखा, मैंने ऐसे 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन बनाई। मैंने इस केस को उठाया कि 2 कार्बन को सेट करता हूं, अगर कॉर्नर पे लगाऊंगा तो बेवकूफ कहलाऊंगा। मैंने यहां लगाया इस जगह पे, जैसे मैंने यहां लगाया 1 2 3 4, ओ माय गॉड, ये तो 4 कार्बन की पेरेंट, ये तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। इसका मतलब
ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हमें हमेशा बना के देखना है इस केस को। काट दो, नहीं बन रहा काट दो ना यार। लेकिन अगर आपने इसको बनाना भूल गए तो आगे चल के गलती कर दोगे, इसलिए इस केस को बनाया। अब एक कार्बन प्लस एक कार्बन को देखते हैं। यहां कॉर्नर पे तो लगाऊंगा नहीं, नहीं तो ऊपर वाले केस में पहुंच जाऊंगा। मैंने एक कार्बन को यहां सेट किया, अब मुझे दूसरे को लगाना है। फिर अगर मैं कॉर्नर पे लगाऊंगा फिर ऊपर पहुंच जाऊंगा, तो मैंने दूसरे को भी यहां लगा दिया। वाह यार, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन बन गया। अब अगर मैं 2 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन लेता हूं और 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 कार्बन तो ये हो गए, जो भी कार्बन लगाऊंगा उससे मैं ऊपर वाले केस में पहुंच जाऊंगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब कितने बने, 1 2 3। इस C5H12 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बने, 3 बन गए। ये मेथड है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से आप अप्लाई कीजिए। आप, मैं कम से कम 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसके प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। पहला क्वेश्चन थोड़ा डर, कप कपाहट। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा झिझक खुली। तीसरा क्वेश्चन प्रो हो गया गुड्डू, गुड्डू चौड़ में आ गया, गुड्डू खुद कर रहा है। प्रैक्टिस मेक्स गुड्डू परफेक्ट्स। लॉट्स ऑफ गुड्डू हियर, सो दैट्स व्हाई गुड्डूस परफेक्ट्स। C6H14, how many possibilities you have to find out? First of all du, which gives you idea क्या बनाना है। फिर ऐसे करोगे, 6 कार्बन, फिर 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन, 4 कार्बन प्लस, ऐसे करके करिए। दिस मेथड नेवर फेल्स, ये कभी फेल नहीं होगा, और सारा गेम प्रैक्टिस का है। करिए। अरे 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन बना, 2 कार्बन लगाने, अगर तू कॉर्नर पे लगाएगा तो 1 2 3 4 नहीं हो जाएगा, तो कॉर्नर पे तो लगा नहीं सकता, तो तेने यहां मिथाइल लगाया। अब दूसरा मिथाइल फिर कॉर्नर पे लगाएगा तो 1 2 3 4 फिर हो जाएगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी यहीं लगा, तो ये बन गया 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड। सबसे पहले तो गुड्डू भैया ने एक काम तो परफेक्ट कर लिया, डी यू निकाल ली। डी यू क्या आ रही है, 6 + 1 -14/2। इसलिए मैं आपकी संडे को क्लास लगाना चाह रहा था, लेकिन पता है मैं लगाता ना, आपको पता नहीं, कुछ लोग है ना मतलब चिढ़ जाते हैं। मैं नहीं चाहता यार कोई चिढ़े, क्योंकि देखो पता है क्या होता है, मैं मेहनत करूं और फिर मतलब आप लोगों के लिए करूं, एक्स्ट्रा टाइम निकालूं अपने लाइफ में से भी, है ना, और फिर उसके बाद भी अगर गुड्डू चिढ़ जाए तो क्या मतलब निकला फिर मेरा, है ना। समझ रहे हो गुड्डू, तो मैं मतलब मैं क्यों यार, मैं क्यों किसी की गाली सुनूं या किसी की वो सुनूं, समझ रहे हो आप। इसलिए मैंने संडे को नहीं लगाई, है ना। मैं नहीं तो ये क्वेश्चंस में आपको संडे को कराता, अपना बहुत टाइम बचता। लेकिन ठीक है यार, लेकिन लगाता ना मैं तो आप नाराज हो जाते, मुझे 100, सबकी नहीं कह रहा, कुछ की कह रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा यार रहने दो यार, लेकिन अगले संडे को मैं लगाऊंगा। क्योंकि पता है, मतलब मैंने एक चीज नोटिस करी, मैंने आपको इतना अच्छे से IUPAC पढ़ाया, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, लेकिन फिर भी मेरे को है ना एंड वाले लेक्चर में बहुत गंदा गंदा बोला आपने यार, मतलब सबने नहीं, किसी किसी ने, तो फिर मेरे को बहुत बुरा लगा। यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो इतनी मेहनत से पढ़ाया और ईमानदारी से कॉमन नेम भी पढ़ाया, लेकिन सबने मेरे को ऐसे बोला, तो फिर मुझे बुरा लग गया। 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले तो आपने 6 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन ली, ठीक है, इस तरह से। फिर आपने क्या किया, 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन प्लस 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट ले लिया, ठीक है। तो आपने 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन ली। अब इसमें आपको 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट लगाना है। आप अगर कॉर्नर पे लगाओगे तो आप और मैं दोनों बेवकूफ कहलाएंगे, क्योंकि ये 6 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। आप कहां लगा सकते हो, यहां लगाओ और यहां लगाओ, तो ये भी 2 मिथाइल, इधर से करोगे 2 मिथाइल, तो ये तो दोनों सेम ही है। लेकिन आप जब यहां की बजाय यहां लगाओगे तो 2 मिथाइल और यहां से 3 मिथाइल, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज है 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन में। और वो 2 पॉसिबिलिटीज क्या है गुड्डू, यहां लगा लो और यहां लगा लो, दोनों अलग अलग है पोजीशन आइसोमर। ये देखो ना, ये क्या थे, ये चेन आइसोमर थे ना, 5 की 4 की 3 की चेन आइसोमर। फिर आपने क्या किया, आपने लिया 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन और 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट। केस बनाना गुड्डू भूल गया, क्योंकि गुड्डू हो रखा है नेता, गुड्डू नेतागिरी में आ गया है, चौड़ में आ गया है, उसको लगा कि ये तो कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन अभी गुड्डू थोड़ी देर में आपको मतलब गुस्सा आएगा मुझे थोड़ी देर बाद, जब आप ये केस क्रिएट नहीं करोगे।
4 कार्बन की बनाई, पहले इसको चेक करेंगे। कॉर्नर पे तो लगा नहीं सकता, यहां लगा के देखा, 1 2 3 4 5, ओ माय गॉड 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन हो गई, मतलब ये तो ऑलरेडी आ चुका है, तो ये तो बन नहीं सकता। अब बचा 1+1, कॉर्नर पे तो लगाऊंगा नहीं, एक मिथाइल यहां लगा दिया, अब दूसरे मिथाइल को लगाना है, या तो यहां लगाऊं या तो यहां लगाऊं, दो पॉसिबिलिटी है। तो इसको ही मैंने क्या करा, कॉपी मारा, पेस्ट मारा, और दूसरे मिथाइल को यहां घुसेड़ दिया और यहां घुसेड़ दिया। ठीक है ना, अभी अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, आपको लग रहा होगा खत्म हो गई, लेकिन हुई नहीं है। अब गुड्डू, अपन ने लिया 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन प्लस 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, तीनों कार्बन साथ साथ, 2 कार्बन प्लस 1 कार्बन, और 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन, ये 3 केस बनेंगे उसमें। ठीक है ना, अपन ने 3 कार्बन लिए, 3 कार्बन को लगाने की कोशिश करी, 1 2 3 4 5, ये तो ऑलरेडी कवर है, ये हो नहीं सकता। 2 कार्बन लगाए, 1 2 3 4, ये भी ऑलरेडी आ गया, ये भी नहीं हो सकता। अब बच्चे 1+1+1, एक कार्बन लगाया, दूसरा लगाया, जैसे ही तीसरा लगाया झाड़ उग गई, यहाँ पे मूली मूली उग गया, मूली झाड़ उग गई। क्या कार्बन की 5 वैलेंसी हो सकती है? नहीं हो सकती, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई दिस केस, ये जो लास्ट में अपन ने केस बनाया है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, वो घोर पाप है। 1 2 3 4 5, कितना आंसर आ रहा है? 5, 5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल आज तो खेलना ही यही है बेटा, आज तो मेहनत आपकी है पूरी पूरी, आज तो मैं करूंगा मजे, गुड्डू करेगा मेहनत। डीयू निकालो और पूरे केसेस बना के बताओ, आएगा स्वाद, खुशी आएगी जीवन में, आनंद आएगा। करिए, करिए गुड्डू भैया मेहनत, गुड्डू भैया मेहनत करिए। गुड्डू भैया मेहनती, मेहनती गुड्डू भैया। बेटा आप बना के देखो, जो आप बोलते हो ना कि सर 2 मिथाइल और 2 इथाइल आ सकता है, ये 2 मिथाइल और 2 इथाइल जो आप बोल रहे हो ना, बनाओ ना, आप तो बना लिया आपने, 1 2 3 4, अब वही आपका 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो गया, जो ऑलरेडी आप बना चुके हो। आप तो बना के देखा करो, और उसके बाद आईयूपीएसी नंबरिंग करो, आपको सच्चाई अपने आप दिख जाएगी। सबसे पहले तो गुड्डू भैया ने डीयू निकाल लिया, मुबारक हो। 7+1 -16/2, DU इज ए टूल विच इज ए पावर गिवन टू गुड्डू, ये शक्ति है गुड्डू की। DU 0, जीरो का मतलब कोई पाई बॉन्ड नहीं, कोई रिंग नहीं, जो बनेगा ओपन चेन। DU इसलिए निकाला, तो अभी तो बेटा ये सब एल्केन के वो चल रहे हैं, अभी एल्कीन वाला आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। थोड़ा, आपको अभी थोड़ा रुक जाओ, वेट कर लो, आपको पता चल जाएगा। डीयू, डीयू आपकी हेल्प कर रहा है कि आपको कौन से कंपाउंड बनाने हैं। अगर डीयू की वैल्यू 1 आ जाती ना, इसका मतलब आपको पाई बॉन्ड वाले और रिंग वाले, क्योंकि एक पाई बॉन्ड के लिए एक डीयू, एक रिंग के लिए एक डीयू, तो आपको ये पता चलता कि आपको फोकस क्या करना है, पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड पे और रिंग वाले पे। 0 आ रही है, इसका मतलब ओपन चेन वाले कंपाउंड एल्केन पे। ये देखो, ये धाना बोल रही हैं कि सर रिंग नहीं बना सकते। बेटा रिंग होती, आप खुद बताओ, अगर मैं रिंग बनाता तो DU 1 हो गई ना, DU तो 0 आ रही है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। जितना मैक्सिमम सोच सकते हो सोचो, जितना मैं, टाइम लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। बहुत कम सोच पा रहे हो आप, और सोचो थोड़ा, और वही गलती कर रहे हो, और मैं आपको आपकी गलती का एहसास कराऊंगा। मैं आपको बताऊंगा आपने गलती कहाँ की है, आपने कौन सा मिस किया है, मैं आपको बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि आप मेरी बात नहीं सुनते, ये भी बताऊंगा कि गुड्डू मेरी बात नहीं सुनता, ये भी बताऊंगा मैं कि गुड्डू मेरी बात नहीं सुनता।
आइए, सबसे पहले तो 7 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन यहां से शुरू करेंगे अपन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन। फिर अपन लेंगे 6 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन और एक कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब मुझे इस एक कार्बन को फिट करना है, कॉर्नर पे तो लगाऊंगा नहीं, यहां लगाऊं और यहां लगाऊं एक ही बात है, यहां लगाऊं एक ही बात है, तो बस यहां और यहां लगा सकता हूं। तो एक बार यहां लगा दिया गुड्डू भैया, और एक बार इसको कॉपी करके यहां लगा दिया गुड्डू भैया। 2 मिथाइल हेक्सेन 3 मिथाइल हेक्सेन, पोजीशन आइसोमर बन गए, ये दोनों चेन ये दोनों चेन। फिर अपन गए 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन प्लस 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, और मैंने आपको चीख चीख के बोला है ये बना लो भाई, ये बना लो, इथाइल वाला केस बना लो। सुनते ही नहीं हो लेकिन आप तो, आपको तो लग रहा है कि एक में भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आएगा। अभी दिखाता हूं मैं आपको। 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट आपने यहां लगाया, 1 2 3 4 5 6, ये तो ऊपर वाला केस हो गया पेरेंट कार्बन चेन का, लेकिन ये यहां पे भी तो लग सकता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और गुड्डू आप सारे चेक कर लो, आपने ये मिस कर दिया। जिनका आंसर 7 आ रहा है, जिनका आंसर 8 आ रहा है, जिसका आंसर 6 आ रहा है, ये बनाया नहीं आपने पहला आइटम। मतलब ये केस अब एग्जिस्ट करेगा। आई एम नॉट बेवकूफ जो हर बार बनवा रहा था आपसे, ठीक है। इसके बाद अब आप आ जाइए 1+1 पे। आपने ये 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन ली, आपने एक कार्बन लगाया यहां पर, अब दूसरा लगाना है। आप यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां कॉर्नर पे नहीं लगा सकते वरना ऊपर वाले केस में पहुंच जाओगे। तो आपको 3 केस दिखे, आपने इसको 3 बार कॉपी 65 कर लिया। आपने क्या किया, 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन। अब बताओ आप कौन सा भूले हो, अब बताओ आप कौन सा भूले हो। ये भी तो हो सकता था 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन, मतलब आपने यहां पे तो 2 2 पे तो बना लिया, ये दोनों मिथाइल इस बीच वाले कार्बन पे भी तो आ सकते थे 3 3। आप ये भूल गए 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन, ठीक है ना। सर कैसे होएगा सर, सर सर हमारे सर हमसे नहीं हो रहा, ये होता है गिव अप करना। और ये अच्छा, ये सिखाया सर ने, ये तो भूली थी मैं, यही तो भूला था मैं, वही तो भूली थी मैं, वही तो भूला था मैं, अब नहीं भूलूंगी, अब नहीं होगी सर दिक्कत, ये अब नहीं भूलूंगा, अब नहीं होगी दिक्कत सर, ये ठीक है ना। एक होते हैं ऐसे जज्बात और एक होते हैं ऐसे हमसे तो ही नहीं रहता, एक होते हैं ये जज्बात। सारा खेल जज्बातों का है, आप कौन से जज्बात के साथ आगे अपनी प्रिपरेशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। आज आपको ये सीखने को मिला है, आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर आप रो रहे हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब अगला आइटम देखो, 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन प्लस 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट। 3 कार्बन में तीनों कार्बन प्रोपाइल के फॉर्म में आ सकते हैं, 2 कार्बन प्लस 1 कार्बन मतलब इथाइल और मिथाइल के फॉर्म में आ सकते हैं, 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन। ये तो मैं आपको ये क्यों करा रहा हूं, वरना आप रेंडमली कितने भी बनाते रहो ना यार, आप रेंडमली बनाओगे ना तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसे केसेस बना के सॉल्व करोगे तो आपको सीधे ट्रिगर करेगा कि भाई 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन बनानी है। अब पहला केस उठाया 3 कार्बन वाला, यहां तो लगा नहीं सकता कॉर्नर पे, यहां लगाया 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाले केस में पहुंच गया। अगर यहां लगाता 1 2 3 4 5 6, वापिस ऊपर वाले केस में, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है इसमें। अब आया मैं 2+1 पे, मैंने 2 कार्बन ऐसे लगाए और एक ऐसे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन हो गई। अगर मैं यहां लगाता 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की हो गई, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आया 1+1+1, एक कार्बन ऐसे लगाया, अभी भी 2 लगाने, तो एक काम किया कि दूसरा भी यहीं लगा दिया। अब तीसरा लगाना है, अगर तीसरा यहां लगाऊंगा झाड़ उग जाएगी, 5 वैलेंसी नहीं हो सकती, तो वो यहां पे भी नहीं लगा सकता, यहां नहीं लगा सकता, लेकिन यहां तो लगा सकता हूं। अब आप बोलोगे सर ये भी तो बन सकता है ये, तो आप तो नंबरिंग करो ना यार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 2 3 ट्राइमिथाइल, 2 2 3 ट्राइमिथाइल, दोनों सेम है यार, दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है। एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
आंसर कितना हो जाएगा 9। अब आपका अगर मन करता है ना 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन वाला, बनाओ ना, आपसे कौन मना कर रहा है यार, ये बनाओ। आप ये सोचो इससे पहले वाले केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाया था, यहाँ पे क्या इतना बड़ा झाड़ू उगाओगे क्या? ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा गुड्डू? आंसर विल बी 9। आंसर विल बी 9। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अब आगे जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको एक तगड़ा जुगाड़ सिखा रहा हूं। ये थे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन था। अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम आता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी आता है, उसको कैसे अप्रोच करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको एक जुगाड़ सिखाता हूं, सुनिएगा। वाईजे का गहरा जुगाड़ कहां से आ रहा है? वाईजे स्क्वायर से। वाईजे स्क्वायर से आ रहा है गहरा जुगाड़। और वो जुगाड़ क्या है सुनिएगा आप। CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C5H11, बस इतना। CH3 को कितने तरीके से लिख सकते हो गुड्डू आप? CH3 को लिख सकते हो आप एक तरीके से, C2H5 को एक तरीके से, C3H7 को दो तरीके से, C4H9 को चार, और C5H11 को 8 तरीके से। सर ये सर ये क्या है यार? सर ये क्या है? मैंने आपको कॉमन नेम पढ़ाए थे और मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं आपको ये सब पढ़ा चुका हूं। CH3 को एक तरीके से लिखा जा सकता है, C2H5 को एक तरीके से लिखा जा सकता है, C3H7 को नॉर्मल प्रोपाइल आइसो प्रोपाइल तरीके से लिखा जा सकता है, C4H9 को चार नॉर्मल सेकेंडरी आइसो टर्सरी की तरह लिखा जा सकता है, C5H11 को 8 नॉर्मल एक्टिव सेकेंडरी एक्टिव टर्सरी एक्टिव नियोपेंटाइल के तरीके से लिखा जा सकता है। अब इससे फायदे का सौदा बताता हूं मैं आपको। आपसे पूछा सब C4H9Cl के कितने आइसोमर बनेंगे? आपको पता है C4H9 को 4 तरीके से लिखा जा सकता है, तो आंसर आ गया 4। वो कौन से होंगे? यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl, नॉर्मल सेकेंडरी आइसो टर्सरी। आपसे पूछ लिया, आपसे पूछ लिया कि गुड्डू C4H9OH के कितने बनेंगे? आप बोलोगे 4। आपसे पूछ लिया C4H9NH2 के कितने बनेंगे? आप बोलोगे 4। आपसे पूछ लिया C4H9CHO के कितने बनेंगे? आप बोलोगे 4। आप उससे पूछ लिया C4H9COH के कितने बनेंगे? आप बोलोगे 4। C4H9SH के कितने बनेंगे? आप बोलोगे 4। C4H9CO NH2 के कितने बनेंगे? 4। दिस इज दी चुटकी वाला मेथड। ये कौन सा मेथड है? चुटकी वाला मेथड। चुटकियों में आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपसे पूछ लिया C5H11Cl के कितने बनेंगे? आपको बताया C5H11 के कितने बनते हैं? 8, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8। आपसे पूछ लिया C5H11OH के कितने बनेंगे? आप बोलोगे 8। आपसे पूछ लिया C5H11NH2 के कितने बनेंगे? 8। आपसे पूछ लिया C5H11CHO के कितने बनेंगे? 8। आपसे पूछ लिया C5H11COH के कितने बनेंगे? आप बोलोगे 8। आपसे पूछ लिया C5H11SH के कितने बनेंगे? आप बोलोगे 8। मैं पहले मेहनत कर चुका हूं गुड्डू, आई वॉज नॉट बेवकूफ, मैं पहले मेहनत कर चुका हूं। आपको बस इन वैल्यूज को याद रखना है। CH3 को 1, C2H5 को 1, C3H7 को 2, C4H9 को 4, C5H11 को 8। और ये है क्या? Cn के साथ H2n+1 आता है। जैसे एक कार्बन 2 1 2 + 1 H3, 2 रखोगे n की वैल्यू 2 2 4 + 1 5, है ना? n की वैल्यू 3 रखोगे C3, 2 3 6 + 1 H7, C3H7। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं क्वेश्चन कराना चाहता हूं, और गुड्डू भैया स्वयं वो क्वेश्चन भी करना चाहेंगे, और मैं आपको ना एक जादू दिखाऊंगा, एक जादू दिखाऊंगा। आइए सर, चौथा क्वेश्चन, फोर्थ। C4H9Cl के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे? आप नेतागिरी नहीं करोगे, आप पहले DU निकालोगे। पहले DU 0 आनी चाहिए इसकी, उसके बाद वो जुगाड़ लगेगा। तो
आपने डी निकाली साहब, डी निकाली 4 + 1 -9, हेलोजन है तो +1 / 2, 5 - 5, डी आ गए 0। बहुत बढ़िया। अब अपने को शॉर्टकट पता है। शॉर्टकट क्या है कि C4H9 को कितनी तरीके से लिखा जा सकता है साहब? 4 तरीके से। तो आंसर तो 4 है। ये तो था शॉर्टेस्ट मेथड। अब किसी के चुल आ गई, नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं मान रहा आपका शॉर्टकट, मैं तो चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं चाहता, मैं तो पूरा लॉन्ग मेथड से करना चाहता हूं। आई विल गिव यू लॉन्ग मेथड। आइए, द कन्वेंशनल मेथड जो हमने हाइड्रोकार्बन में यूज किया था, ये तरीका हम हाइड्रोकार्बन में नहीं लगा सकते। ये तभी लगेगा जब कोई फंक्शनल ग्रुप साथ में लगाओ। 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन ये बना दी साहब। अब मुझे इसमें Cl लटकाना है। भाई मैं कॉर्नर पे कार्बन नहीं लटका सकता था, Cl तो लटका सकता हूं। तो यहां लटका सकता हूं और यहां लटका सकता हूं। 1 क्लोरो 2 क्लोरो। फिर 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन और 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट। ये 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन, 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट। अब मुझे इस पे Cl लटकाना है। यहां लटका लो, यहां लटका लो, यहां लटका लो, सेम है। यहां लटका लो, अलग है। तो एक तो यहां लटका लिया और एक यहां लटका लिया। नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, मछली जल की रानी है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, 3 डिग्री कार्बन टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये रहा वो 4। आपको नहीं बनाना, लेकिन किसी के चुल आ गई ना। एक कह रहा ड्यू रॉन्ग है भाई। ये होता है ड्यू का फॉर्मूला 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन इज 9 प्लस हेलोजन इज 1 / 2, सो 9 + 1 10/2, 5 5 - 5 इज 0। कोई बात नहीं यार, मेरी गलतियां तो बहुत लोग निकाल रहे हैं, आप भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप भी निकाल लो, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है। आंसर बताओ, C5H11Cl के कितने बनेंगे? आपको ये नहीं लगाना, अब आंसर डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर बताओ। एक बोल रहा है सर 2 होगा ड्यू, कोई बात नहीं, आप 2 रख लो यार। आइए सर, सीधे सीधे ड्यू निकालिए सर पहले। 5 + 1 -11 + 1/2। प्रॉब्लम आए तो ड्यू का फॉर्मूला लिख लेना। ये कितना होता है? 6 - 6 ड्यू 0। अब मैं इसमें खेल सकता हूं। आंसर कितना आएगा? C5H11 और यहां C5H11 को कितने तरीके से? 8। आंसर इज 8। ये गड्ढा प्रो रहा, प्रो ये अब प्रो रहा भैया, गड्ढू भैया प्रो रहा, प्रो। गुड्डू भैया देख रहा, चौड़ में तुरंत आंसर दे रहे, जो लाड़ में आ रहा है गुड्डू भैया। हाँ, देख रहा गुड्डू भैया फुल लाड़ में आते हुए। C4H10O। सबसे पहले दिमाग नहीं, आप पहले ड्यू निकालो, पहले ड्यू आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, ड्यू पूछ रहा हूँ। ड्यू बताओ, इसकी ड्यू बताओ, चलो। ड्यू इसकी ड्यू बताओ। डी यू इसकी ड्यू बताओ। डी यू इसकी ड्यू बताओ। डी इज 0। वेरी गुड, नाइस। डी इज C + 1 - H + X - N/2। एंड ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है डी को कि कोई ऑक्सीजन नहीं है, बिना सांसों के डी चल रहा है। 4 + 1 10/2, यानी कि 5 - 5, डी इज 0। अब 0 डी का ऑक्सीजन का कौन सा कंपाउंड बनता है, यह सोचना पड़ेगा। ऑक्सीजन के कौन से कंपाउंड्स बनते हैं? मैं आपको सारी प्रोफाइल करवाऊंगा। सारी प्रोफाइल, दुनिया में जो भी प्रोफाइल बन सकती है इस स्ट्रक्चर, सब यहीं पे कर लेंगे अपन, टेंशन ही नहीं है। तो डी 0 हो और ऑक्सीजन भी आए, तो ऐसा बन सकता है अल्कोहल और ईथर। अगर आप अल्डीहाइड सोच रहे हो तो अल्डीहाइड में C डबल बॉन्ड होता है DU1, कीटोन में C डबल बॉन्ड और DU1, कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड और DU1। तो ये सब तो बन ही नहीं सकते। क्या बन सकता है? अल्कोहल और ईथर। दो चीज बन सकती है गुड्डू, एक बन सकता है अल्कोहल, एक बन सकता है ईथर। एक तो दारू बन सकती है इसकी, और एक बन सकता है ईथर। और सुनो ना, 3 लाइन में इस क्वेश्चन को खत्म करके दे रहा हूं, 3 लाइन में। ये तो मैं समझा रहा हूं इसलिए इतना लग रहा है, बाकी 3 लाइन का क्वेश्चन है। 3 लाइन का, 3 लाइन में, 3 लाइन में क्वेश्चन, 3 लाइन में।
अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल होता है ROH। ROH ये आपका अल्कोहल है। इधर देखो आप, आपने OH को एक तरफ रख दिया, अब कार्बन कितने बचे? 4, हाइड्रोजन एक गया, तो बचे कितने? 9। और C4H9 को कितने तरीके से लिख सकते हैं? 4। तो कितने अल्कोहल बनेंगे? 4। अल्कोहल कितने बनेंगे? 4। अल्कोहल कितने बनेंगे? 4। अब ईथर की बारी है। ईथर ROR मतलब दोनों तरफ कार्बन आएंगे। इसकी जिद्दी आ गई इस ऑक्सीजन के, मेरे दोनों तरफ कार्बन लगाओ, इसकी जिद्दी आ गई। तो हमने पहले एक तरफ एक कार्बन लगा दिया, तो दूसरी तरफ कितने बचे? 3। 4 थे ना, 3 बचे, 3 हाइड्रोजन गए तो 7 बचे। एक पॉसिबिलिटी ये थी, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, इधर से एक कार्बन उधर दे दो, तो जब 2 कार्बन होते हैं CnH2n+1, 2 कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने जाएंगे? 5। और इधर भी बच गए 2 कार्बन। अब फिर एक कार्बन उधर दोगे तो ये हो गया CH3 और इधर हो गया C3H7, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। अबे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, सेम ही तो बात है ना गुड्डू, ठीक है ना? तो CH3 C3H7 लिखो चाहे C3H7 CH3 लिखो, सेम चीज है। हटाओ इसको, रिपीट हो गया। मतलब ये 2 बन सकते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ, ये सुनना, अगला आपको करना है। CH3 को कितने तरीके से लिख सकते हैं? 1। और C3H7 को नॉर्मल प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल 2। तो 1 × 2 कितने बनेंगे? 2। C2H5 को कितने तरीके से? सर 1। C2H5 को 1। 1 × 1 कितना हो गया? 1। ये कितने बन गए? 3। अल्लाह गुद्दू भैया टोटल आंसर आगो, टोटल आंसर आगो 7। 4 अल्कोहल बनेंगे, 3 ईथर बनेंगे, टोटल 7 बनेंगे। अब कितने क्वेश्चन पूछ सकता है? C4H10O के कितने अल्कोहल बनेंगे? 4। C4H10O के कितने ईथर बनेंगे? 3। C4H10O के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे? 7, जिसमें से 4 अल्कोहल है और 3 ईथर है गुड्डू। ये मैंने कराया है, दिस इज डन बाय मी, यू शुड एक्सेप्ट इट, यू शुड एक्सेप्ट इट, दिस इज डन बाय मी ओनली। एंड कितनी लाइन का क्वेश्चन था? ये 2 लाइन का क्वेश्चन। ये तो समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिखा है, 1 2 3, 2 लाइन का क्वेश्चन है गुड्डू, ये तो समझाया इसलिए। आई वॉन्ट टू गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर, देन आई एल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि गुड्डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से, गुड्डू इज अंडरस्टैंडिंग। डीयू निकालो और फिर सोचो क्या बनेगा और आंसर करो मुझे। आई वॉन्ट योर आंसर्स, I want your answers. C5H12O, how many possibilities? Please give me the answers. Today I'll make you the pro. मैंने ठेका लिया है हैशटैग समा का। हैशटैग समा क्या है? हैशटैग समा एक परिवार है गुड्डू। हैशटैग समा एक परिवार है जिसमें गुड्डू रहते हैं, हम सब गुड्डू उस परिवार में रहते हैं। हैशटैग समा का परिवार बढ़ते रहना चाहिए। क्या है हैशटैग समा? हैशटैग समा है एक ऐसा परिवार जो खुश रहता है, आनंदित रहता है, जिसके जीवन में खुशियां खुशियां भर रही है, आनंद ही आनंद भर रहा है। क्या है हैशटैग समा? समझ आया, मजा आया। क्या है हैशटैग समा? सेठ जी आए, मजा आया। क्या है हैशटैग समा? स्वाद आया, मजा आया। हैशटैग समा है जिंदगी में खुशियां। हैशटैग समा एक परिवार है गुड्डू, हमारा परिवार। हैशटैग समा, हैशटैग समा। सबसे पहले डीयू निकाली गुड्डू ने, 5 + 1 - 12/2, 6 - 6, DU आई 0। अब गुड्डू के जैसे ही DU 0 आई, गुड्डू ने कहानी आगे बढ़ाई। कहानी आगे बढ़ाई तो गुड्डू ने अल्कोहल और ईथर बनाने की कोशिश करी कि 0 में तो 2 चीज बन सके, एक तो बन सके अल्कोहल और एक बन सके ईथर। एक तो बन सके अल्कोहल और एक बन सके ईथर, लेकिन गुड्डू आंसर कर रहा अल्कोहल का सिर्फ, ईथर का मतलब ही नहीं है उसको। अब गुड्डू ये भी जानता है कि अल्कोहल होता है ROH और ईथर होता है ROR-। अब जब अल्कोहल ही लिखना है तो OH तो गयो, बचा कितना कार्बन? 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितने बचे? 11।
और गुड्डू भैया स्वयं जानते हैं C5H11 को 8 तरीके से लिखा जा सके, यानी कि अल्कोहल कितने बनेंगे 8। लेकिन ईथर की कहानी बच रही है, ईथर भी तो बनाने पड़ेंगे। तो गुड्डू भैया स्वयं अपने आंखों से देखते हुए इसको ओझल कर रहे हैं कि एक कार्बन इधर दे दो मिनिमम से मिनिमम, बाकी बचे हुए इधर दोगे तो 4 बचे, हाइड्रोजन 9 बचे। फिर एक उछाल के इधर दे दो C2H5, बचे हुए इधर आ जाएंगे। फिर एक उछाल के इधर दोगे तो ये बन जाएगा C3, और C3 के साथ H7 होता है, और इधर 2 ही रह जाएंगे। तो ये तो वापस रिपीट हो गया, तो आगे बनेंगे नहीं, मतलब रोक दो कहानी को, कहानी को रोक दो। अब CH3 को एक तरीके से C4H9 को 4 तरीके से लिखा जा सकता है, नॉर्मल, सेकेंडरी, आइसो, टर्शरी। 1 into 4 ये खुद 4 तरीके से बन सकता है। कैसे? CH3O ऐसे, CH3O ऐसे, CH3O ऐसे, और एक और तरीका है CH3O ऐसे। मतलब एक बार नॉर्मल, एक बार सेकेंडरी, एक बार आइसो, एक बार टर्शरी मिथाइल के साथ। ये 4 पॉसिबिलिटी ये रही, ठीक है सर। और C2H5 एक तरीके से, C3H7 2 तरीके से। 1 into 2 ये 2, ये बनेंगे 6, और 8 और 6 टोटल बन गए 14। C5H12O के कितने अल्कोहल बनेंगे 8, C5H12O के ईथर कितने बनेंगे 6, और C5H12O के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे 14। ये आ गया स्वाद, ये गुड्डू भैया के आ गया स्वाद। अब गुड्डू भैया के जीवन में अगली खुशी मैं बोलूंगा। आओ अगला क्वेश्चन, खेल है खुशियों का, खुशियों का खेल, आनंद से भरा हुआ खेल। ओनली अल्डिहाइड एंड कीटोन बनाना है गुड्डू, ओनली अल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब आप इसमें DU निकालो, DU जो भी आएगी उसमें सिर्फ आपको अल्डिहाइड कीटोन बनाना है। बन तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, और कुछ भी ना बनाना। वो लिख के दे रहा है आपको कि आपको सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। तो आप क्यों नेता बनोगे? आप अल्डिहाइड कीटोन बनेगा कोई, और कुछ बनेगा नहीं। आप क्यों बनोगे नेता? आप अल्डिहाइड कीटोन ही तो बनाओगे, और कुछ बनाओगे नहीं। गुड्डू भैया कह रहा है DU आ रही है सर C+1 माइनस हाफ प्लस एक्स माइनस ना बटे 2, 5+1 माइनस 10/2 यानी कि 6 - 5 यानी कि 1। 1 का मतलब या तो एक पाई बॉन्ड या एक रिंग हो सकता है। रिंग हमारे काम की नहीं है, क्योंकि वो महाशय खुद कह रहे अल्डिहाइड कीटोन बनाओ, तो अल्डिहाइड में एक DU जाएगी और कीटोन में भी एक DU जाएगी, तो रिंग कहां से बन पाएगी? बात समझ में आ रही है? अब हमको बनाना है अल्डिहाइड और कीटोन, और गुड्डू तो कर ही ना रहो यार। गुड्डू कर ले यार, अरे गुड्डू स्पीड बढ़ा ले यार, अब तो मजा आ रहा होगा। गुड्डू अब तो मजा आ रहा है, गुड्डू अब तो मजा आ रहा है। वेरी गुड गुड्डू, गुड्डू वेरी गुड। अल्डिहाइड क्या होता है? एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन। आपको एक तरफ हाइड्रोजन रखना है। अब बचे हुए कार्बन कितना है भाई? एक कार्बन तो चला गया, बचे 4। एक हाइड्रोजन तो चला गया, बचे 9। तो C4H9, और C4H9 को कितने तरीके से लिख सकते हैं? 4 तरीके से। तो ये अल्डिहाइड बनेंगे 4। कितने बनेंगे? 4, 4 बनेंगे। कीटोन, ये है कीटोन, RCO R डैश। दोनों तरफ कार्बन लगाना जरूरी है गुड्डू। एक तरफ एक कार्बन लगा दो, और 2 कार्बन खत्म हो गए, बचे 3, तो 3 इधर लगा दो। फिर इधर से उठा के एक कार्बन इधर पटक दो, और इधर बच गए 2। अब अगर एक और पटकोगे
तो ये बन जाएगा, तो नहीं बनाना। अब इधर देखो, मिथाइल को एक तरीके से लिखा जा सकता है, C3H7 को दो तरीके से, 1:2:2, यह दो तरीके से बन सकता है नॉर्मल आइसो। C2H5 C2H5 1:1, ये एक तरीके से, टोटल बन गए 3। तो टोटल आंसर आ गया गुड्डू भैया आपका 7। गुड्डू भैया का जीवन में कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा। इधर आओ, कुछ नहीं किया, बेवकूफ बनाया। इधर दिखाता हूं क्या बेवकूफ बनाया। ये क्वेश्चन है वो, यहां OS था, C डबल बॉन्ड O लगा दिया, यहां O था, C डबल बॉन्ड O लगा दिया। ओ भाई, ओ भाई, क्या आदमी है यार ये। बात तो सही कह रहा है, यहाँ OS था, यहाँ C डबल बॉन्ड O लगा के अल्डिहाइड बन गया, C डबल बॉन्ड O लगा कीटोन बन गया, और एक कार्बन इधर बढ़ा दिया इसने यार। खतरनाक आदमी है यार ये। समझ गया आप, ये क्वेश्चन था वो, सेम टू सेम, सेम सेम बट डिफरेंट, सेम सेम बट डिफरेंट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 8 नंबर हो गए। 9 नंबर पे अगला क्वेश्चन है C3H9N। पहले DU निकालो, फिर आगे खेला करो। चलो, अरे वो तो बताया ना, CH3 के एक, C2H5 का एक, C3H7 के दो, वो तो याद करने पड़ेंगे ना आपको वैल्यूज यार, फिर क्या मतलब निकला। मान अपना इश्क अधूरा ना है। हाँ, DU निकाला सबसे पहले गुड्डू ने, गुड्डू भैया ने DU निकाला, फॉर्मूला याद हो गया उसे, C+1 - H+X - N/2, और यहां से जो DU की वैल्यू निकल के आई है वो 3+1 - 9 प्लस, हेलोजन नहीं है, नाइट्रोजन है, -1/2, यानी कि 4 - 4, यानी कि DU आ रही है 0। अब है ना, अब है ना, सब कुछ डिपेंड करता है सोच पे, हाउ यू थिंक, कितना गहराई से सोचते हो, कितना गहराई से सोचते हो, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर सोच। नाइट्रोजन का क्या क्या बन सकता है? 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, और 3 डिग्री। ओ सर, 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 अरे सर, अरे सर, अरे सर, सर, सर रुक जाओ सर, रुक जाओ सर, हमें करने दो। वो बोल रहा है साइनाइड। अबे साइनाइड में तो खुद में 2 DU होती है यार, कैसा फर्जी आदमी है यार, कैसा आदमी यार। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब खेला खेलो, अब खेलो। देखो, हर क्वेश्चन में मैं आपको एक नई क्वालिटी दे रहा हूं, आप इस बात को समझो। हर क्वेश्चन एक नई क्वालिटी है, जितने क्वेश्चन करोगे ना उतनी आपको मतलब आपके क्लियरिटी बढ़ेगी, किस तरह से आपको, आपका आपको अप्रोच करने का तरीका पता चलेगा। दिमाग खुलता जा रहा है ना, 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 खुलता जा रहा है ना। वो जो आपका भेजा ऐसे था, बताओ उस भेजे को मैं ऐसे करता जा रहा हूं ना सीधे। वो बोल रहा है बनाना क्या है समझ नहीं आ रहा यार। 1 डिग्री अमीन, अब देखो 1 डिग्री अमीन कैसे बन सकता है। ये NH2 तो फिक्स है, बचे कितने, 3 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने बचे, 7। C3H7 को कितने तरीके से, 2 तरीके से। तो 1 डिग्री अमीन 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। एक तो ऐसा वाला और एक ऐसा वाला, प्रोपेन 1 अमीन, प्रोपेन 2 अमीन, ठीक है। फिर उसके बाद 2 डिग्री वाले कितने बन सकते हैं, एक तरफ CH3 दे दो, बचे हुए कार्बन दूसरी तरफ, बचे कितने, 2, C2, और 3 और 4 कार्बन चले गए तो 5 बचे। मिथाइल को एक तरीके से, C2H5 को एक तरीके से, 1:1, एक ही बन पाएगा, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं पाएगा। एक कार्बन इधर दे दिया, एक कार्बन इधर दे दिया, एक कार्बन इधर दे दिया, एक, 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 1:1:1, 1।
टोटल कितने बन गए? 4। अब आपसे पूछता कि अबे 4 ही तो बनेंगे, 6 कहां से गिन रहा है? C3H9N के 1 डिग्री कितने बनेंगे? 2। 2 डिग्री 1, 3 डिग्री 1, टोटल कितने बनेंगे? 4। टोटल कितने? 4। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्वयं के शयन कक्ष के लिए, 10 नंबर, C5H13N डू एट योर होम बाय योर पेन विद योर ब्रेन, है ना, 10 नंबर वाला। अगला क्वेश्चन, अगला मैं कर रहा हूं, उसका अगला आप करोगे। ये वाला मैं कर रहा हूं, अगला आप करोगे, है ना। मैं हर क्वेश्चन, देखो एक जैसे क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता, प्रोफाइल बना के पढ़ा रहा हूं। एक कराया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, जितनी वैरायटी हो सकती है सब कवर कर देंगे ना अपन। C4H8, सबसे पहले आप इतना सा कर दोगे क्या? एक चीज कर दो मेरे लिए, DU निकाल दो। एक बार DU निकाल दो ना, एक बार DU निकाल दो यार, प्लीज। DU निकाल दो यार, प्लीज यार। DU निकाल दो यार, प्लीज। DU निकाल दो यार, प्लीज प्लीज। DU निकाल दो यार, DU निकाल दो, DU निकाल दो। DU 4+1 -8/2, यानी कि 5 - 4 यानी कि 1। अगर DU 1 आ रही है तो इसका मतलब इसका क्या बन सकता है? एक पाई बॉन्ड और एक रिंग। मतलब इस तरह के कंपाउंड बन सकते हैं, और इसने कोई भी इसमें ब्रैकेट नहीं लगाया कि क्या बनाना है, सब कुछ बनाना है। अब ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन को हम वही कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। कौन से वाले से? पहले पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड बनाऊंगा, पहले पाई बॉन्ड वाला केस। केस ये पकड़ा, पहले ओपन चेन विद पाई बॉन्ड, 4 कार्बन की पेरेंट। आपको फोकस होके ये स्लाइड सीखनी है, अगली वाली आप करोगे। आपको ये सीखनी है, अगली वाली आप करोगे। आपको ये सीखनी है, अगली वाली आप करोगे। इधर आओ, 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन बनाई। अब इसमें मुझे डबल बॉन्ड फिट करना है, यहां और यहां फिट कर सकता हूं, क्योंकि यहां और यहां तो सेम है। एक तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। फिर 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन और 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट। ये रही 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन, 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट। अब मुझे इसमें डबल बॉन्ड फिट करना है। यहां कर लो, यहां कर लो, यहां कर लो, सब सेम है। सब सेम है तो कोई सा भी बना लो ना, सब सेम है। अब 2 कार्बन वाला तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि 2 कार्बन बना के भी क्या कर लूंगा, तीसरा बनाऊंगा तो वो इसी केस में। तो ये बन सकते हैं डबल बॉन्ड वाले। अब रिंग वाले बनाने, रिंग वाले। फोकस हटना नहीं चाहिए, फोकस हटा तो माथा फटा। इधर आओ, 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन। क्या गुड्डू ने कभी रिंग नहीं बनाई क्या 4 कार्बन की? ये बन गई। इसकी DU कितनी है? 1। जैसे वो कर रहे थे वैसे ये कर रहे हैं। फिर 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन और 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट। तो ये रही 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन, 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट। यहां लगा लो, यहां लगा लो, यहां लगा लो, कहीं लगा लो। सर 2 कार्बन की पेरेंट कार्बन, एक इधर से कोनी पड़ जाएगी। 3 कार्बन से कम की रिंग हो ही नहीं सकती। तो मतलब टोटल कितने आ गए सर? 3 वो 2 ये, टोटल बन गए 5। अब वो पूछता, हाउ मेनी ओपन चेन स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H3, हाउ मेनी रिंग आइसोमर ऑफ C4H2, हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चरल, 3 और 2 5। 3 टाइप के क्वेश्चन बन गए। ओपन वाले 3, क्लोज वाले 2, टोटल मिला के 5। दिस इज डन बाय मी, यू शुड एक्सेप्ट इट। दिस इज डन बाय योगेश जैन, you should accept it. Now next question will be done by Guddu itself, but Guddu allows me to move forward in next 1 minute, then I'll give that question. Otherwise if 1.00001 second, then I'll move to next question. ये क्या बात हुई यार, सर जिद्दी है क्या? माना बिखरा मैं आप इसकी DU निकालें, सो फिर उससे पता चलेगा। एक DU का मतलब पाई और रिंग, ऐसे करके फिर आपको वो सारे बनाने हैं। और डन बाय यू करिए अभी।
डाउट क्या आ गया यार इसके? जाना क्या डाउट आ रहा? टीएल का मतलब टीप लिया। रिंग रिंग में डबल बॉन्ड इसलिए नहीं लगाया बेटा क्योंकि रिंग अपने आप में एक डीयू है कि डीयू 1। रिंग में डबल बॉन्ड लगाओगे तो डीयू 2 हो जाएगी। अरे मल्टीप्लाई यार कोमल बेटा, मल्टीप्लाई नहीं किया। मतलब उससे पता है ये पता चल रहा है, जैसे मान लो अगर इधर C3H7 और इधर O और इधर C4H9 होता तो ये 2 तरीके से और ये आपका 4 तरीके से। अगर आप प्लस करते तो 2 + 4 6 ही होता, लेकिन 2 × 4 कितना होता है 8। मतलब इसको 8 बन सकते हैं। पता है कैसे? जब नॉर्मल होगा ना, ये नॉर्मल प्रोफाइल के साथ C4H9 4 तरीके से तो ये बनेगा, और आइसो प्रोफाइल के साथ C4H9 4 तरीके के ये बनेंगे। 8 हो गए ना, समझ गए आप? नॉर्मल के साथ, नॉर्मल सेकेंडरी आइसो टर्शियरी आइसो प्रोफाइल के साथ। सबसे पहले तो गुड्डू भैया ने डीयू निकाल ली स्वयं के हाथों से। डी आई साहब 5 + 1 - 10/2 यानी कि 6 - 5 यानी कि 1 का मतलब गुड्डू भैया कह रहे हैं या तो पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड बनेंगे या रिंग वाले कंपाउंड बनेंगे। ऐसे कंपाउंड बनेंगे जिसमें एक पाई बॉन्ड आता हो या ऐसे कंपाउंड जिसमें एक रिंग आती हो। अब गुड्डू भैया पता है स्वयं चालू हो चुके हैं कि सर मैं पाई बॉन्ड बनाने वाला चालू हो चुका हूं। करिए। भाई आपको ये पता चल रहा होगा कि मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि आप कहाँ गलती करते हो। ठीक है ना? यहाँ पे तो बातें अलग चल रही है। एक बच्चा कह रहा है कि आई थिंक योर एक्सपीरियंस इज मोर इन लव, और ये अरे यार अभी तुम्हारी उम्र है तो अभी क्या बोलूं, अभी कक्षा 11वीं में तो आए हो, है ना? बातें कर रहे हो लव से यार, लव की बातें कर रहे हैं बताओ। पढ़ रहे हो कक्षा 11वीं में, बातें कर रहे हो प्यार मोहब्बत की कमाल हो गया भाई। मतलब अभी तो सब्जेक्ट चूज करने की अकल आई थी और वहां पे प्यार चूज कर रहे हो सब्जेक्ट तो ढंग से चूज नहीं कर, प्यार की बातें कर रहे हो। आइए सर। सर सबसे पहले तो 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है? तो आपने ऐसे बना ली होगी। अब इसमें आपको डबल बॉन्ड फिट करना है ना? तो यहां फिट कर लो और यहां फिट कर लो, क्योंकि यहां करोगे सेम, यहां करोगे सेम। फिर आप गए गुड्डू भैया की 4 कार्बन की बनाएंगे पेरेंट कार्बन चेन अपन दो, और एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे अपन दो, और फिर आपने बना लिया 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन, और एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट भी लगा लिया। अब इसमें आपको डबल बॉन्ड फिट करना है। आप यहां फिट कर सकते हो। अब सुनो, अगर आपने यहां पे और यहां पे फिट गया, दोनों सेम है वो, यहां लगा लो चाहे यहां लगा लो, वो सेम ही है बेटा। तो यहां और एक यहां पे, ये अलग है। ये है 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ठीक है? फिर आपने सोचा, मतलब आपने सोचा जो बता रहा हूं, 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन और 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, दोनों कार्बन साथ साथ, एक कार्बन प्लस एक कार्बन, केस जरूर बनाए, ध्यान रहे। 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन, 2 कार्बन साथ साथ रखोगे तो 4 कार्बन की हो गई, वो तो ऊपर वाला केस हो गया, इसको तो हटा ही लो। अब 1+1 पे चलो। जब आप 1+1 पे चलोगे, ऑलरेडी इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो चुके हैं, आपको डबल बॉन्ड भी फिट करना है। कार्बन की 5 वैलेंसी है, नॉट पॉसिबल। तो कट कर दीजिए तुरंत प्रभाव से, इससे पहले कि वो द्वार पूरी तरह से खुले और आप नीचे टपक जाएं। तो ये हटा दिया अपन ने। अब ये तो बने ओपन चेन वाले। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स रिंग वाले। रिंग वाले कैसे बनेंगे? अगेन वैसे ही। कैसे? 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन, ये रही। फिर 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन और उस पर लटकाएंगे एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट।
ये रही 4 कार्बन की, उस पे एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, फिर 3 कार्बन की, फिर एन कार्बन चेन और 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट। और गुड्डू भैया 50 बार आपको बोला है कि केस बना लो, केस बना लो, केस बना लो, लेकिन गुड्डू भैया को सुनना ही नहीं है, उनको बनाना ही नहीं है, उनको तो नो आंसर करना है, 8 आंसर करना है, क्योंकि उनको ये बनाना ही नहीं है। यही गलती कर रहा है वो बार बार कि 2 कार्बन साथ साथ इथाइल के फॉर्म में भी आ सकते हैं, लेकिन बनाना ही नहीं है। अरे यार सर हैकर है सर, हैकर हो सर, हैकर हो सर, हैकर हो सर। ये बन सकता है, और दोनों सिंगल सिंगल ऐसे बन सकते हैं, और 1 और 2 पे बन सकते हैं, 1 1 डाइमिथाइल 1 2 डाइमिथाइल, 5 रिंग वाले, 5 ओपन, टोटल कितने बन गए 10। कोई आपसे पूछे कि C5H10 के ओपन वाले कितने बनेंगे 5, क्लोज वाले कितने बनेंगे 5, टोटल कितने बनेंगे 10। सुनता ही नहीं है गुड्डू यार, बनाता ही नहीं है वो, ये केस ही नहीं बनाता, हर बार भूल रहा है, कह रहा हूं सुनता ही नहीं है। समझ गया, समझ गया, पता चल गया। एकदम से ऐसा लगा ना, अबे ये क्या हो गया यार, ये एकदम से ऐसा नहीं लगा, अबे इसने कैसे देख लिया हमारी कॉपी में आके, है। इसके जाने कहां से डाउट आ गया यार, इसके डाउट ही खत्म नहीं हो रहे यार। सर इसमें 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन में 4 बने और पिछले में 2, हाउ 4 कहाँ बने, इसमें भी तो 3 ही बने, 1 2 3, इसमें भी तो 3 ही बने हैं बेटा। और हम तो हैंड टू हैंड बना रहे हैं, हम कोई रट तो नहीं रहे हैं, हमें वो तीनों दिखे इसलिए हमने तीनों बना लिए। मतलब 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, एंड 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 3 of them are having different IUPAC name. If you are making this in this also, but 4 कार्बन की पेरेंट, आप इसके अलावा और कुछ बना ही नहीं सकते थे। आप फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे लगा सकते थे। अगर आपकी इच्छा थी यहां लगाने की, तो ये और ये सेम थे बेटा, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन, वहां पे भी फर्स्ट पोजीशन, तो हम रिपीट नहीं कर सकते ना बेटा। ओके, आस्था बेटा, आप दोबारा से फ्रेश मूड से देखिएगा। अगर वो मेथड आपने नहीं सीखा, तो फिर आपको बहुत लंबे लंबे मेथड से सीखना पड़ेगा, और कभी भी आपके आंसर सही नहीं आ पाएंगे। दैट वाज बेस्ट मेथड, ठीक है ना। ओके, नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड एंड गिव यू अनदर क्वेश्चन। 13 नंबर, C4H8O2, सबसे पहले डी यू निकालोगे, ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, एसिड एंड एस्टर आपको करना है। और मैं आपको फिर बता दूं, 3 लाइन में सॉल्व होगा, 3 लाइन में, 3 लाइन में, 3 लाइन में, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 3 लाइन्स ओनली, 3 लाइन्स ओनली, 3 लाइन में सॉल्व करना है। अच्छा, ये थर्ड केस क्यों पॉसिबल नहीं है, एक बच्चा पूछ रहा है कि बेटा अगर इसको बनाओगे तो इस कार्बन की 5 वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4 5, तो वो पॉसिबल नहीं है ना बेटा, इसलिए करिए 3 लाइन में। आपको सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर बनाना है, पहले डी यू निकालिए। डी यू बराबर 1, वेरी गुड गुड्डू भैया, शानदार। 4+1 -8/2, यानी कि 5 - 4 = 1। 1 का मतलब एक पाई बॉन्ड और एक रिंग, लेकिन रिंग हमें बनानी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ बोला है ये दोनों ही बनाने हैं। इसमें खुद में एक पाई बॉन्ड है, और इसमें भी पाई बॉन्ड होता है, तो एक डी यू इसी में खर्च हो जाएगी। करिए। मेरे दिल ने 3 मिथाइल ब्यूटीन नहीं आ सकता है।
आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ बेटा। 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, यही है वो जो आप पूछ रहे हो। ठीक है बेटा, ठीक है मरियम। बेटा यही तो बता रहा हूं मैं आपको, ये जो 2 डिग्री अमीन है ना, वो जो 2 डिग्री अमीन था ना, आपको मैंने यही तो लिखा था CH3NH C2H5। ठीक है, तो C2H5 का मतलब यही तो था, CH2CH3, यही तो था वो C2H5 का मतलब, यही तो था बेटा। ठीक है पलक, एहसान। आशीष कह रहा है सर 4 कार्बन प्लस 1 कार्बन में 4 बनेंगे ना। मैं आपको बता देता हूँ आपका डाउट, जो चौथा आपने बनाया ना वो ये बनाया है बेटा। ठीक है ना, ये बनाया है। अब आप देखो 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये दोनों सेम है बेटा, ये दोनों सेम है। ठीक है, नहीं बन सकता बेटा। अगर आप इथाइल जोड़ के बनाओगे ना, मैं बताता हूँ आपको, ये यहाँ पे इथाइल जोड़ोगे ना तो 1 2 3 4 ये 4 कार्बन वाले पीसीसी में चला गया। ठीक है, आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं आएंगे, आपके डाउट्स आएंगे, और दिस इज गुड कि अगर आप सोच रहे हो। सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है? मैंने आपका सोचना चालू करवा दिया। मेरी पहली जो मतलब जीत है, माय फर्स्ट विन क्या है कि मैंने आपका सोचना चालू करवा दिया, कि आप अब ये सोच पा रहे हो, ये चीज है। आप जो सोच रहे हो उसको लिखित में देखा करो, लिख के देखो। लिखने के बाद केवल और केवल आईयूपीएससी आपके काम आएगी। आईयूपीएससी रूल लगाओ, आपको सेम मिलेगा। थोड़ा मेहनत का काम है, बिना मेहनत के तो नहीं हो पाएगा। देखो ये ध्यान रखना, अगर आप मेहनती हो तो ही आप, देखो अभी मेहनत करोगे उसका फायदा मिलेगा। अभी जितनी, अब जितना घिसोगे ना भाई, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, जितना पेन कॉपी पे रगड़ोगे, जितनी कॉपी खराब करोगे, जितने पेन खराब करोगे, उतना फायदे में रहोगे। ये मुझसे लिखवा लो आप, ये मुझसे आप लिखवा लो। आप खुद देखो, मैं यहाँ पे हर एक चीज हाथ से लिखता हूँ, आज तक हाथ से लिख के पढ़ाता हूँ। अगर मैं हाथ से लिख के पढ़ाना छोड़ दूं, भूल जाऊंगा मैं। लिखा लिखा है ले आऊंगा, पढ़ दूंगा, इजी होता है वो तो, लेकिन हाथ से लिखने से दिमाग में रहती है चीज। मजाक है क्या? अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, R C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है सर, तो यहां पर देखो ये CO, ये OH तो गया। अब बचे कितने कार्बन? 3। हाइड्रोजन कितने बचे? 7। और C3H7 को गुड्डू जानता है, दो तरीके से लिख सकते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेंगे 2। अब बारी आती है एस्टर की। एस्टर क्या होता है? RCOOR डैश। अब इधर देखो, आप ध्यान से देखते रहना है ना, इधर ध्यान से देखना बेटा। ये बेटा ये दिमाग से निकाल दो। मैं किसी टीचर पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। आपको बाकी सब्जेक्ट जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सब्जेक्ट। और अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ, आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेरे को यंग मत समझो बहुत। आई एम नॉट यंग। मैं आपको साफ बात बोल रहा हूँ, बूढ़ापा आ गया मेरा पढ़ाते पढ़ाते। 10 साल हो गए मुझे टीचिंग करते हुए, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स, जिसमें से 3 साल से मैं ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, 4 मान लो। इससे पहले मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में था, वहां पे भी मैं ऑनलाइन पढ़ा था। 4 साल ऑनलाइन मान लो, 6 साल मैंने ऑफलाइन टीचिंग की है प्रॉपर। अब तो 7 साल मान लो ऑफलाइन टीचिंग के, 7 ईयर्स। तभी तो मैं आपको बता पा रहा हूँ आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, वरना कौन बता पाएगा बताओ? अगर सिर्फ ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाते रहेंगे, आपकी कॉपी देखी क्या मैंने, आपने कहाँ गड़बड़ किया पता भी चलता है? यहाँ पे इस कमेंट्स में नहीं पता चलता। ये सब एक्सपीरियंस ऑफलाइन का है कि आप कहाँ गड़बड़ करते हो। हाँ समझ लो। अरे यार तुम यार, यही तो प्रॉब्लम है, तुम अलग तरीके से डील करते हो यार। यहां पे देखो मैंने आपको बताया था H/R COOR, इधर H नहीं आ सकता, इधर H आ सकता है। HC डबल बॉन्ड O। बचे कितने कार्बन बेटा? 3। आपने एक कार्बन को उछाल के इधर रख दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5। फिर क्या होगा?
C2H5 और यहां CH3। अब इधर H नहीं आ सकता वरना वो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब आप जानते हो हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन ही लिखेंगे, C3H7 को दो तरीके से, तो 1 × 2, ये कितना आ गया बेटा 2, CH3 को 1, C2H5 को 1, 1 × 1, ये कितना आ गया 1, C2H5 को 1, CH3 को 1, ये कितना आ गया 1 × 1 1, टोटल कितने बन गए 4, एसिड 2, एस्टर 4, टोटल कितने बन गए 6। आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि C4H8O2 के कितने कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 2, कितने एस्टर, तो 4, और कार्बोक्सिलिक एस्टर कितने बने 6, टोटल आंसर 6 आएगा। ठीक है, 6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। C6 C7H8O2 only benzoate, C7H8O, C7H8O ओनली। डी यू निकालो पहले, डी यू निकालो, डी यू। मैं सारे क्वेश्चंस करा के जाऊंगा, देख लो जीआई चालू भी नहीं हुआ, कितना तसल्ली से आराम से आपको करने का मौका देता हूँ। और यू पीपल मेक मी लाइक कि यार सर यू आर डूइंग फास्ट, यू आर रशिंग थिंग्स, है ना, बट दिस इज दीज स्टेटमेंट्स जो आप मेक कर रहे हो, दोज स्टेटमेंट्स यू आर मेकिंग, दे ऑल आर फॉल्स, है ना, यू आर फॉल्स अटेम्प्टिंग टू मी। आई एम अ गुड पर्सन, ईमानदार पर्सन, and please give me the du. Du will be 7 + 1 - 8/2, तो 4 आ रही है। अब हमें सिर्फ बेंजीन बनानी है और अकेले बेंजीन में वो चारों डी खर्च हो जाएगी। ये देखो आप, अकेले बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग, डी खर्च। अब एक लगाओ OH और एक लगाओ CH3। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ये पहला क्वेश्चन, ये अलग टाइप का प्रोफाइल है, आप नहीं कर पाओगे इसको, मेरे को कराना है, आप नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूं आप। अब ये मिथाइल आप कहां लगा सकते हो, यहां की बजाय यहां, यहां की बजाय यहां, पोजीशन आइसोमर बनाओगे ना आप इसके, तो OH यहां CH3 लगा लो और OH और यहां CH3 लगा लो। ठीक है, ये 3 बन गए। अभी खत्म नहीं हुआ, मैं करा रहा हूं आपको, आप सुनते रहो। अगला क्या बनेगा, बेंजीन और CH2 और OH। और आप जानते हो ये फिनॉल होता है, फिनॉल, और ये अल्कोहल होता है, और फिनॉल एंड अल्कोहल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर, है ना, 7 कार्बन है इसमें भी। और एक और पॉसिबिलिटी है, वो है OCH3, मतलब इसके कितने बनेंगे, 5 आंसर आएगा इसका 5। ये 5 पॉसिबिलिटी है। ये कार्बन O कार्बन, ये ईथर है, ईथर, तो ये आपका है ऑर्थोक्रिसॉल। इसका नाम क्या है, ऑर्थोक्रिसॉल कॉमन नेम। इसका नाम है मेटाक्रिसॉल कॉमन नेम। इसका नाम है पैराक्रिसॉल। इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, एंड दिस वन इज एनिसॉल। तो ये 5 इसके पॉसिबल है, C7H8O, जिसमें आपका बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, बेंजीन जैसा, बेंजीन जैसा, तो ये 5 आएगा आंसर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था मेरी तरफ से गिफ्टेड। अगला क्वेश्चन अभी आपको करना है ना, वो आप नोट कर लेना घर पे थोड़ा सा प्लीज। C6H12, C6H12 ओनली साइक्लोब्यूटेन, ओनली साइक्लोब्यूटेन करो। इसके बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन घर के लिए भी दूंगा, पहले इसको करो। ओए ओए ओए, लाड़ा में नहीं देख, मस्ती, तेरे को शर्म नहीं आती? मैंने तेरे को आते क्या बोला कि अपन को फीवर था, मेरे को फीवर था, ठीक है ना, मैंने फिर भी पूरा, मैंने बोला एनर्जी में कमी नहीं आएगी, आई आई, ईमानदारी से क्वेश्चन कराए, कराए, क्या लिख रहा तू वहां पे, एंड क्या लिख रहा, थैंक यू सर, व्हाट इज दिस यार? If this type of attitude you will carry in your preparation, how can you be getting good rank? Tell me yaar, if this type of attitude you are carrying in your preparation, how will you get good rank man? How can you crack this much, matlab with a good rank? Selection is not a criteria,
इफ यू वांट अ गुड रैंक देन यू शुड कैरी अ गुड एटीट्यूड. एटीट्यूड मैटर्स मैन. एवरी टाइम यू आर, मैं मतलब है ना बोलता नहीं हूं भाई, मेरे को अच्छा नहीं लगता तुम्हें डांटना, तुम छोटे हो इसलिए डांटना अच्छा नहीं लगता, छोटे को डांटना. लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, इफ यू आर क्लास 11th वेस्टेड, फिर आप वो वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे जाके, क्लास 11th वेस्ट हो गई, ये हो गया वो हो गया, क्लास 11th वेस्टेड, अब क्या करें, क्लास 11th वेस्टेड, ये क्या होगा, अब कैसे होगा. अरे भाई क्यों वेस्ट करनी है, कर लेना यार अभी, 2 साल की बात है, क्यों सोच के बैठा है आगे का. अबे एक एक साल बहुत कीमती है. मैं तेरे को सच्चाई बताता हूं, देख, अगर तू मान ले तू 12th के साथ सिलेक्ट होता है और तू 27 28 25 26 26 साल की उम्र में तू डॉक्टर बन गया, तेरे को पता है, तेरे को उस समय एहसास नहीं होगा. मतलब जो वो ड्रॉप ले लेते हैं ना, उनका बता रहा हूं मैं आपको. 26, अगर तू 12वीं के साथ सिलेक्ट हो गया तो तू मान ले 26 साल की उम्र में तेने वो जो भी करनी है एमडी वगैरह वो सब कर ली तेने, ठीक है, एमबीबीएस कर ली और वो आगे जो भी करनी कर ली. अब तू कमाना स्टार्ट करेगा तो तेरे को क्या लगता है तू पहले साल में बहुत ज्यादा कमा लेगा. अबे एक्सपीरियंस के साथ पैसा मिलता है, एक्सपीरियंस के साथ. तेरे को पता है, जब तेरा नुकसान बताता हूं मैं तेरे को, तू बता, जब 26 साल की उम्र में डॉक्टर बनेगा ना, जब तू 36 साल का हो जाएगा ना, तब तेरी औकात होगी मार्केट में. जब तेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, तब तेरे पास फीस होगी 500,000 रुपए, या उस जमाने में जो भी चल रही होगी, तब तेरे पास गुड फीस वाला डॉक्टर बनेगा, अच्छे ऑपरेशंस कर पाएगा. जब तू 36 साल का होगा ना, तब तू करोड़ों में छापेगा. अब फर्क पता है कब पड़ेगा, फर्क बताता हूं. जब तू 36 साल में होगा ना गुड्डू, 36 साल का होगा, तो तू मान ले तू 2 करोड़ रुपए साल के कमा रहा है, लेट अस सपोज 2 करोड़ रुपए साल के, ठीक है. अब अगर तूने 27 साल की उम्र में ये सब किया, तो तू 37 साल की उम्र में 2 करोड़ कमाएगा भाई. एक साल का 2 करोड़ का नुकसान. अगर तेने ये 30 साल की उम्र में कंप्लीट करी, तो तू तीन चार और जोड़ ले, 36 और 40 साल की उम्र में तू 2 करोड़ कमाएगा. मतलब 36 से 40 के बीच का जो गैप है, 8 करोड़ का नुकसान. और तू खुद सोच, 36 साल की उम्र में जो 2 करोड़ है और 40 साल की उम्र में 2 करोड़ है, उसमें डिफरेंस है, मजा अलग है भाई उस 2 करोड़ का. तेरे को क्या लग रहा है, जो मजे तू 25 साल की उम्र में कर सकता है, वो क्या 35 में कर सकता है क्या? नहीं भाई, वो क्या 45 में कर सकता है? नहीं, 25 की उम्र में जो मजे होते हैं वो मजे होते हैं, 45 की उम्र में जो मजे होते हैं वो जबरदस्ती होती है. एक साल अभी तेरे को बड़ा नहीं दिखेगा, एक साल तेरे को बड़ा दिखेगा जब तेरी उम्र बड़ी हो जाएगी ना, तब तेरे को लगेगा यार एक साल पहले कर लेता. और ये सच्चाई कौन बताएगा? कोई नहीं बताता भाई, कोई नहीं बताएगा तेरे को ये सच्चाई. तेरे को पता है क्या बोलेंगे? अरे बेटा, अरे बेटा मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा आपको, अरे बेटा मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा, अरे बेटा नाराज नहीं होते, अरे बेटा, ऐसे करते रहेंगे. पैम्पर होने आया है, पैम्पर होने आया है. क्या, क्या गुड्डू का इतना भी एटीट्यूड नहीं है क्या कि उसको पैम्परिंग की जरूरत है, या उसे गुड क्वेश्चंस की, गुड कॉन्सेप्ट की जरूरत है? पैम्परिंग की जरूरत है तेरे को. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिशन, यू वांट पैम्परिंग और यू वांट ए गुड क्वेश्चंस विद अ कॉन्सेप्ट, यू वांट गुड कंटेंट ना. क्यों पैम्परिंग करना है भाई? एक पाइबॉन्ड और एक रिंग बन सकती है. पाइबॉन्ड वाला हमारे काम का नहीं, हमारे काम का रिंग वाला है, ठीक है. और हमें साइक्लोब्यूटेन बनाना है, मतलब चालू ही हमें 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन से करना है, और 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, दोनों कार्बन साथ साथ, और एक कार्बन प्लस एक कार्बन. आपने 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन बनाई, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट यहां लगाया इस तरह से, फिर 1+1 में 1 1, 1 2 और 1 3. अब कुछ बोलेंगे सर ये भी बना लो, अरे ये और ये सेम है ना यार, तो इसको घुमा लेना यार, ऐसे घुमा ले, सेम है देख, समझ गया. कोई बोलेगा सर ये वाला क्यों नहीं बनाया सर आपने, अरे यार गुड्डू यार, इसको घुमा लेना यार, ये ले, ये सेम है. तो आंसर कितना आएगा? 4. आंसर इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. C6H10 ओनली एल्काइन. होमवर्क. और ये 3 लाइन में सॉल्व होगा, वो चुटकी वाले मेथड से करना है.
चुटकी वाले मेथड से करना है इसको, चुटकी वाले मेथड से अल्कोहल ईथर की तरह सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है खुद को, गुड्डू लगाएगा दिमाग, मैं नहीं बता रहा, घर से करके लाएगा दिमाग लगा के। E5H39 दे दिया, E6H10 दे दिया। और एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी 1 डिग्री अल्कोहल आर, हाउ मेनी 1 डिग्री अल्कोहल्स आर पॉसिबल फॉर C5H12O ओनली स्ट्रक्चरल। ठीक है, ये पता है एक लाइन में सॉल्व होगा, इतनी सी जगह में, इतनी सी जगह में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इतनी से, सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल होकर सोचना है। 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, वो कार्बन, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। हिंट दे दी मैंने आपको, इतनी सी जगह में सॉल्व होगा ये। अगेन होमवर्क। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं अभी डिस्कस करना चाहता हूं, और मुझे आप अलाउ करोगे C4H6, इसकी ड्यू बताओ। लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन ये। इसकी ड्यू बताओ। मतलब हाँ हाँ, किसी भी साइड से कर सकते हो बेटा। हाँ हाँ, वाई नॉट डबल बॉन्ड, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ओनली साइक्लोब्यूटेन। ये क्वेश्चन में लिख के दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको साइक्लोब्यूटेन बनाना है, तो साइक्लोब्यूटेन बनाया, बाकी 2 कार्बन को खेला। CH2OH कहाँ लिख दिया मैंने? CH2OH का मतलब होता है अल्कोहल, मतलब ये फंक्शन को आप देखो ना यहाँ पे, इसको जब चौड़ में, आप पता है, आप ट्राई नहीं करना चाहते यार। यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, 6 7, 7 तो कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ऑक्सीजन, ये भी तो C7H8 हुआ है। क्या आप डाउट पूछने से पहले आप खुद एक बार मोलिकुलर फॉर्मूला आपको चेक नहीं करना चाहिए था, कि क्या पता वो बैठ रहा हो उसमें? सोच के देखो आप, आपको चेक नहीं करना चाहिए था? मतलब मैं मतलब डांट नहीं रहा हूँ आपको, है ना, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, है ना, मतलब थोड़ा सा डांट भी रहा हूँ, मतलब 4+1 - 6/2, 5 - 3 कितना आ रहा है, 2। अब 2 का मतलब क्या हो सकता है 2 पाई बॉन्ड हो सकता है एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है एक पाई बॉन्ड और एक रिंग हो सकता है 2 रिंग हो। मतलब ये कंपाउंड बन सकते हैं इसके, ये 4 तरह की चीजें बन सकती है, और हमें ये चारों चीजें बनानी है ना। आइए, सबसे पहला केस पाई प्लस पाई, पाई प्लस पाई। सबसे पहले 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन लेंगे हम गुड्डू, ये बना ली हमने 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन, इसमें डबल बॉन्ड फिट करना है, यहां कर देंगे और यहां कर देंगे। दूसरा, यहां कर दो और यहां कर दो। सर लेकिन ये तो, सर ये तो कार्बन की वैलेंसी 4 ही है बेटा, 1 2 3 4, हाइड्रोजन नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्या कर सकते हैं? ठीक है। अब अगर अगर 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन और 1 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट के बारे में आप सोच रहे हो, सोचो, अच्छी बात है। आपने 2 पाई बॉन्ड लगाने हैं, तो ये कार्बन की 1 2 3 4 5 वैलेंसी, विच इज नॉट पॉसिबल। आपने बनाया, आई अप्रिशिएट यू, इसको काट दो लेकिन, ठीक है सर। मतलब ये 2 पाई बॉन्ड वाला केस खत्म। नेक्स्ट है ट्रिपल बॉन्ड वाला, कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कितने बनेंगे। अगेन 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन, अब उसमें ट्रिपल बॉन्ड फिट करना है, ठीक है। यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, दीज टू पॉसिबिलिटी। अगर आपने 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन और 1 कार्बन का सब्सटीट्यूएंट लिया इस तरह से, आप इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे कहीं पर भी, तो कार्बन की 5 वैलेंसी हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल, लिखिए और काट दीजिए। मतलब ये 2 पॉसिबिलिटी है इसकी भी। फिर आपने लिया पाई प्लस रिंग वाला केस, पाई बॉन्ड प्लस रिंग, इस वाले केस को लिया आपने।
ठीक है, तो अगेन वही चीज, 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन बनाया आपने, यहां पे हमें रिंग भी बनानी है और पाई बॉन्ड भी फिट करना है, तो हमने यहां कर लो, यहां कर लो, यहां कर लो, यहां कर लो। फिर आपने क्या करा, आपने लिया 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन और 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट। अब यहां बच्चा गलती करता है, जल्दबाजी करता है, उसको तो छुट्टी चाहिए, वो तो वहां लिख रहा है छुट्टी, उसको तो छुट्टी चाहिए, उसको तो घर जाना है, उसको तो पता नहीं क्या करना है, उसको तो वो डोरेमोन देखना है, नोबिता देखना है, उसको तो वो देखना है ना। 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन, 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट। अब मुझे डबल बॉन्ड फिट करना है, मैं यहां फिट कर सकता हूं, डबल बॉन्ड फिट करना है, मैं यहां फिट कर सकता हूं, डबल बॉन्ड फिट करना है, मैं यहां फिट कर सकता हूं। ठीक है सर, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा कहीं पर भी आप फिट करोगे सेम ही चीज आएगी। बाहर कर दिया, मिथाइल से जस्ट जोड़ के कर दिया, मिथाइल से दूर कर दिया, तीनों के आईयूपीएसी नेम डिफरेंट आएंगे। 2 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन हो नहीं सकती, ठीक है। फिर आ गया केस अगला वाला, अगला वाला केस क्या है, रिंग प्लस रिंग। हेलो दोस्तों, मैं यही दिखा देता हूँ ना आपको डोरेमोन वगैरह। हेलो दोस्तों, ध्यान से देखिए, रिंग प्लस रिंग, ये तो गुड्डू सोच ही नहीं पाता है। कैसे सोचेगा गुड्डू, रिंग प्लस रिंग कैसे बनाएगा गुड्डू, रिंग को रिंग में कैसे घुसाएगा 4 कार्बन में। गुड्डू को मैंने इसीलिए पहले ही बाईसाइक्लिक कंपाउंड सिखा दिया था, ताकि नया नया नहीं लगे उसे बाईसाइक्लिक कंपाउंड। ये देखिए गुड्डू, रिंग में रिंग आ गई है गुड्डू, ये ओ। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, यहाँ पे 4 कार्बन के साथ 2 रिंग है और ये है बाईसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें ब्रिज हेड कार्बन्स हैं। हेलो, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, यहाँ पे 4 कार्बन और 2 रिंग आ रही है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है 2 रिंग। हेलो दोस्तों, यहाँ पे ये बाईसाइक्लिक है, 2 रिंग आ रही है, रिंग प्लस रिंग बाईसाइक्लिक, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना है? ठीक है, ठीक है, आज के लिए तय रखते हैं। मैं आपको, आई एम सॉरी, मतलब मैं आपको ये जीआई नहीं पढ़ा पाया, अगली क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। आपको शायद नाराजगी नहीं होनी चाहिए इस चीज से। नेक्स्ट क्लास से हम जीआई स्टार्ट करेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपका खत्म हो गया। अब आपको क्या करने का है, स्लाइड में जो होमवर्क दिया है वो करने का है, मॉड्यूल वॉड्यूल लगा लो, डीपीपी 1 लगा लो, ठीक है ना, आइसोमेरिज्म की डीपीपी 1 लगा लेना, ठीक है सर। और गुड्डू, बिना गुस्सा किए हैशटैग समा चलाना है। बताओ, आपके जीवन में खुशियां घोली कि नहीं घोली, आपके जीवन में खुशियां घोली, हैशटैग समा चलाया, मोटिवेशन भी दिया, आज तो मोटिवेशन भी तगड़ा वाला दिया। आपको बताया 11वीं वेस्ट क्यों नहीं करनी है, क्योंकि 11वीं वेस्ट करते ही आपका फिर से टाइम वेस्ट होगा। आप वो सब वीडियोस देखोगे जिन वीडियोस में ये बताया जाएगा कि 11वीं वेस्ट क्यों नहीं करनी थी, क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो, फिर और टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो उन वीडियोस को देख के। बात समझ गए आप? तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। और ये जो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, इनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। मेरे तो धंधे की बात ही कर रहे हो कि मोहब्बत के हर रास्ते में दर्द ही दर्द मिलेगा, मोहब्बत के हर रास्ते में दर्द ही दर्द मिलेगा। सोच रहा हूं उस रास्ते पर मेडिकल खोल लूं, मस्त चलेगा, पेन किलर बेचूंगा। कर ले मोहब्बत, कर ले तू, कर ले, कर ले, कर ले। अरे यार, ये खराब हो गया क्या? ओ भाई, चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। हैशटैग समा चलता रहना चाहिए, हैशटैग समा एक परिवार है, ठीक है ना। उस परिवार का ख्याल हमें ही रखना है, गुड्डू को और मुझे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चालू करेंगे। उन सवालों को ढंग से सोचना, दोबारा बैठना, फ्री माइंड से दोबारा से इनको मतलब रिवाइज करना, मजा आएगा और खुशियां बढ़ेगी। धन्यवाद सेठ जी।